प्यारे, पिछले दिन आप पढ़ रहे थे शेष ग्रुप, जिसमें आपका होमवर्क बचा हुआ रह गया। होमवर्क दिए थे, लेकिन उससे पहले चलिए इसको ख़त्म करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। दोनों आज ख़त्म हो जाएगा, तो पहले पूरे ग्रुप पर ही आ जाते हैं, बढ़ते चल जाएंगे। पूरे ग्रुप, देखिए पेनमा गिर गया। पूरे ग्रुप को ही तो पहले हम पूरे ग्रुप से ही बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें 20 के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट फंसे हुए हों तो पूरे ग्रुप में पहले आप जल्दी से बोलेंगे 1 से 10 तक। कोई दिक्कत अगर ना है तो फिर हम आगे बढ़े। 1 से 10 तक किन्हीं को अगर दिक्कत रहा हो तो जल्दी से आप नंबर टाइप करिएगा। सब ठीक है? सब ठीक है। जल्दी से 10 से लेके 20 तक में अगर फंसे हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सब ठीक है। 6 और 7, चलिए 6 और 7 देख लेते हैं। उसके बाद बोलिए 20 के बाद। 20 के बाद अगर कोई फंसे हुए हैं तो बोलिए 20 से लेके 25 तक। 20 से 25 तक सब ठीक है। ये क्या हो गया? लोग 13, 14, 16, 26, 21 ये क्या हो गया? क्या हुआ? आप किए? यहाँ से पहले वाला कमेंट लाए, आज ही लोग कमेंट कर रहे थे प्यारे, तो ठीक है। 20 तक बता चुके हैं। जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो शुरू से देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक करके बना रहे थे। इसका मतलब है कि आप प्रत्येक दिन क्लास नहीं करते हैं। क्लास का वीडियो आप कम से कम जिस टाइम पे लाइव नहीं जुड़े रहते हैं उस टाइम पे आप वीडियो तो देख लिया करिए, लेकिन हमेशा के लिए एक हैबिट बनाइए। वो हैबिट ये होना चाहिए कि आपका क्लास का टाइम अगर 4 बजे है तो 4:10 में ही चालू होता है। तो अगर 4 बजे है तो 4 बजे कॉपी और पेन ले करके ही हमेशा बैठिए। कॉपी और पेन ले लीजिए, उसके बाद कॉपी पेन ले करके ही हर दिन बैठने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है कि बाय द वे अगर लाइव क्लास आप नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आप वीडियो क्लास करने का प्रयास कर रहे हैं तो होता क्या है? टाल मटोल, जिसमें एक कहावत है, इसीलिए कहा गया है। वो कहावत जो भी बुजुर्ग लोग हम लोग का कह के चले गए हैं वो बहुत अच्छा कहावत, जो भी कहे होंगे बहुत बेहतर कहे हैं। कल करे सो आज करें, आज करे सो अब, जल्दी जल्दी। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये क्यों कहे थे? इसीलिए कि पता है कि जब आज का चीज़ को कल पर टालते हैं तो अच्छा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो टलते रहता है हमेशा। तो उसी तरह से पढ़ाई भी है। अगर लाइव क्लास कर रहे हैं तो एकदम टाइम पे आप यहाँ पर किताब कॉपी लेके आ गए तो बैठिएगा, तो एक निश्चित टाइम हो गया और इस टाइम पे रोज पढ़ेंगे, एक हैबिट बन जाएगा, एक आदत बन जाएगा और उस पर आप करते रहेंगे तो टाल मटोल नहीं होगा। लेकिन वीडियो क्लास आपका मोबाइल में हो जाता है तो अच्छा चलो मोबाइल में है ही, कल देख लेंगे, या 10 बजे देख लेंगे, 11 बजे देख लेंगे, 12 बजे देख लेंगे, ऐसे करते करते समय टल जाता है। तो जब उसको टाल दीजिएगा तो अगला दिन उससे रिलेटेड ही हमेशा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि पिछला क्लास का नहीं किए रहेंगे तो आगे वाला में बहुत परेशानी होगा। इसलिए ये वाला कहावत एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये आपका कहावत एक है कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी काहे को करें, अभी हमको पढ़ना है बरसों। अगर ऐसा सोच लीजिएगा तो ये टाल मटोल होते चला जाएगा और कल 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 करते जाएंगे और कल कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए टाल मटोल वाला नहीं कीजिए, लाइव क्लास ही कीजिए। और मैथ एक ऐसा चीज है कि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो पढ़ने में बहुत आनंद आएगा और रोज दिन पढ़ने लगिएगा। मैथ एक गेम की तरह होता है। मैथ हो या रीजनिंग में पजल सेक्शन हो, ये सब गेम की तरह होता है। गेम में क्या होता है कि आप जब
जब अच्छा आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो और भी जिज्ञासा रहेगा और करते हैं, कहीं फंस भी गए तो फिर उसको सॉल्व किए फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैथ भी एक प्रकार का गेम है, अगर ये बनने लगेगा ना तो अंदर से भूख आपका बढ़ेगा, लगेगा और दूसरा किताब भी बनाए, तीसरा किताब भी बनाए, और पढ़े दिन भर पढ़ते रहे, इस टाइप से लगता है। लेकिन वही मैथ अगर नहीं बनेगा तो सर दर्द आपका हो जाएगा। तो मैथ में मान लेते हैं कि लाइव क्लास नहीं कर रहे, वीडियो क्लास करने के चक्कर में रहेंगे और कोई किसी क्वेश्चन में आप जाके फंस जाइएगा तो फिर आगे बढ़ने का मन ही नहीं करेगा, और वहां पर भला वीडियो में आप कौन बता सकता है। तो वो तो क्वेश्चन का संख्या आगे पार कर गए तो पीछे वाला आगे दिन पूछिएगा तो संभव ही नहीं हो पाएगा। अगर एक दिन हम पीछे हटते हैं और पीछे वाला चीज़ों को बताते हैं, जैसे अभी हम बोले कि चलिए 6-7 बताते हैं, जैसे ही ये बात बोले कि देखिए एक तरफिए से नंबर लोग लिखना 14, 15, 13 सब लिखना शुरू कर दिए, तो पीछे हटने का मतलब है, हमारा पीछे हटने का मतलब है कि आपका लाइफ बर्बाद होना। तो एक टाइम फिक्स हो जाता है जिसके वजह से लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब आप पर क्लास कर रहे हैं, अगर हम कह दें कि अभी आप क्लास करिएगा, ये वीडियो हटा देंगे, ख़त्म हो जाएगा, तो आप ज़्यादा एक्टिव होकर वहाँ पर आप कॉपी पेन लेके एकदम पूरा मन से करिएगा, क्योंकि छूट जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ होता है कि वीडियो स्टोर है तो ठीक है, स्टोर है, बाद में देख लेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे तो जो क्वेश्चन अटक गए हैं तो नहीं पूछेगा तो फिर बाद में तो उसको बताया नहीं जाएगा, तो ये आपके लिए एक समस्या है। इसलिए कोशिश करिए कि जो आपका टाइम है उस टाइम पे ही पढ़िए, और दूसरा टाइम किसी और चीज़ों के लिए निकाल लीजिए तो आपके हित के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कोशिश हमेशा लाइव के लिए कीजिए। तो अब हम ज़्यादा पीछे नहीं हटेंगे, अब 21 की बात करते हैं। 21 से 25 तक में अगर कोई फंसे हुए हैं तो जल्दी से 21 से 25 का नंबर टाइप कीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 21 से 25 में 23 नंबर कोई फंस गए हैं, चलिए 21 से 25 में 23 नंबर कोई लिख रहे हैं। 23 नंबर प्यारे, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से विस्तार से समझा चुके हैं, इसलिए पिछले क्लास का वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि इसको हम बता चुके हैं। यहाँ पर स्लो हो गया था पिछले दिन, सर्वर ज़्यादा लोड होने के वजह से, इसमें इस बैच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या है, जिसके वजह से सर्वर पर लोड आ गया था तो ऐप स्लो हो गया था। तो उस दिन हम ये 23 बता चुके थे, और 23 से पहले कोई पूछ रहे थे तो हम बोले थे अगला दिन बता देंगे। देखिए 21 नंबर बोले, अच्छा 21 उस दिन अटक गए थे, कोई नहीं पूछ पाए थे, फिर फ़ोन किए कि सर सर्वर के कारण गड़बड़ हो गया था। चलिए ठीक है, 21 बतला रहे। तो आप एक्टिव रहिए, जो एक्टिव रहेंगे वही ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे, और जो एक्टिव नहीं है वो ऐसे भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक दुकानदार के पास कुल 440 मेज़ें हैं। एक दुकानदार के, अच्छा थोड़ा सा 1 सेकेंड और रुकिए, 1 सेकेंड और। अब देखिए, कोई एग्जाम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, ये है मोहन। कोई दूसरा लोग हैं, इनका नाम है सोहन, और कोई और है तीसरा लोग, इनका नाम है टोहन। अब कहीं पर इंटरव्यू है, यहाँ ये लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। अब इन तीनों एक जगह पर बैठे हुए थे, तो इनको पता चला ना कि ये जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, तो इसके अपेक्षा तर्क वितर्क जो भी हो रहा था वो न, उसके अपेक्षा ये हर चीज़ में आगे निकल रहे थे। तो क्या यहीं से बिना इंटरव्यू दिए हुए ये घूर के चले जाएंगे कि हमारा नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहत एक ऐसा लहर है जिसे मोड़ा नहीं जाता, और नौकरी ऐसा चीज़ है जिसे छोड़ा नहीं जाता। ये माइंड में सभी लोगों का बैठा हुआ है, जबकि इनको पता है कि इनके कंपेयर में अब एक ही को जॉब मिलना ही है। तो अब देख रहे हैं कि हर तरह से कमज़ोर है, ये हमको बनने नहीं दे रहा है, फिर भी ये कहेंगे अच्छा ठीक है तुमको देना दो ना, हम भी जाएंगे। अब ये भी जाएगा, यही चीज़ होता है। तो कितनों भी कमज़ोर हो तो ऐसा थोड़ा है कि एग्ज़ाम में भाग नहीं लेते हैं। तो प्यारे, आपको ये सब बात को ध्यान में रखना है, और जो कमज़ोर हैं वो हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। वो मेहनत करेंगे तो आगे निकल सकते हैं, और यही चाहत के कारण तो बोलेंगे कि ठीक है तुम जाओ, तुमको हम फरियाने का दम रखते हैं। तो फिर फ्लॉप करेंगे, फिर अगला बार मेहनत करेंगे तो उससे आगे का बढ़ सकते हैं। करा एक दुकानदार के पास कुल 440 मेज हैं, जिसका किराया मूल्य 325 रुपया है, प्रति मेज है। तो प्यारे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 325 रुपये प्रति मेज, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी औसत है,
लेकिन औसत निकालने के लिए ऊपर में संख्या और नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत चाहिए। अगर इतना ही रहेगा तो काम हो जाएगा। तो आलतू फालतू से कोई लेना देना है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब करा इसमें से 3/5 भाग 20% लाभ पर, इसमें से 3/5 भाग किस में से, टोटल में से। टोटल में क्या लगा, टोटल हो जाएगा 5, तो बच गया 3। यानी या तो बोलिए 5 का 3/5 3 ही होगा, या तो दूसरे शब्दों में बोलिए 5 का 3/5 तो 3 ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों बोलेंगे, सीधे इसमें से 3/5 भाग 20% लाभ पर, इसमें से यानी किस में से, टोटल में से। टोटल है 5 तो उसमें से 3 को 20% लाभ पर, 3 को कह रहा है कि 20% लाभ पर, शेष को किरायमूल पर बेच दिया। तो टोटल 5 है जिसमें 3 यहां तो शेष 2 बचा, जिसको किरायमूल पर बेच दिया। किरायमूल पर बेचने का मतलब कोई भी लाभ ना लेना, जितना में खरीदे उतने में बेच दिए, यानी कोई लाभ नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो प्रतिशत लाभ है प्रतिशत हानि भी कुछ भी नहीं होगा। यानी बोलिएगा 0% लाभ या 0% हानि, तो वही चीज तो है। करा शेष को किरायमूल पर बेच दिया, तो बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्यारे अब यहां पर हम बोलेंगे किरायमूल पर ही बेच दिया, इसका मतलब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। लेकिन यहां परसेंट है तो यहां भी परसेंट में लेंगे, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ ना, यानी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी नहीं होगा। तो अब इस तरह से लिख दिए 0, छोटा गुना भी कर सकते हैं। 20 तिया 60 और 0 गुने 2 0 ही रहेगा तो 60। अब टोटल संख्या से भाग दे देंगे, यानी 5 से भाग दे देंगे, तो 60 में 5 से भाग करने का मतलब 12। मान भी सकते हैं, किसी को भी मान लीजिए। चलिए हम 20 को मान लिया, बोलेंगे आ रहा है, इससे ये कम लेकर आ रहा है, घटा होगा। पूरे ग्रुप का निकालना बोलेंगे आ रहा है, शेष का निकालना बोलेंगे जा रहा है। बोलेंगे आ रहा है, कम लेकर आ रहा है, घटा होगा माइनस, इससे 20 कम 2 के लिए 20 दूनी 40 और बट्टा 5 के लिए 5 से कटेगा 8 बार, 20 में से 8 घटा दिए 12%। इसको भी मान सकते हैं, 0 को भी मान के अभी आगे बढ़ेंगे तो आप प्लस होगा, तो वही आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यों मानेंगे, छोटा है डायरेक्ट ही कर लेंगे। चलिए 21 के बाद प्यारे 22 भी हम बता चुके हैं, 22 भी बता चुके हैं, एलसीएम लेके बना दिए थे, 23 भी बता दिए थे। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़िए। जिनको दिक्कत है 23 के बाद का नंबर टाइप करिए प्यारे, और आप लोग का ऐड किया हुआ है रीजनिंग में भी, तो रीजनिंग भी पढ़िए। और पजल सेक्शन अभी चल रहा है, पजल सेक्शन लोग पढ़ाते नहीं हैं। आप कहीं से भी हों, जहां भी कहीं ट्यूशन करने का आप प्रयास किए होंगे, दोस्त लोग प्रयास किए होंगे, तो आप उनसे पूछेंगे पजल को कोई डीप में नहीं पढ़ाता, कहीं नहीं पढ़ाता। जो कि आपका ऐप पर पजल बहुत डीप में चल रहा है, तो आप लोग रीजनिंग पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए, उसको भी पढ़ाई कीजिए, साथ साथ में करते चलिए, अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद कोई 24 भी पूछ रहे हैं। करा एक व्यक्ति ने अपने कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से। अब प्यारे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और भी अगर भिन्न रहा तो कोई बात नहीं। आपको बोले थे कि जब भी आपका प्रश्न में 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया हुआ रहे, यानी फ्रैक्शन 1 से अधिक रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो वैसे स्थिति में बोले थे रेशियो लिखने के लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लीजिएगा। तब बोलिए 3 5 का एलसीएम 15, यानी टोटल है आपका 15। करा एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से, तब बोलिए 2/5, 5 से 15 3 बार, 3 दूनी 6, जिसको कह रहा है 4% वार्षिक दर से 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से 1/3, तो बोलिएगा 1/3 मतलब 5, जिसको कह रहा है 10% वार्षिक दर से कर्ज पर लगाए। यदि उसे इतना रुपया का वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो तो बताएं कि उसकी ब्याज की औसत दर क्या है। अब औसत दर निकालना है तो ऊपर में संख्या या संख्या का रेशियो चाहिए और नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत चाहिए। अगर इतना दिया हुआ तो निकल जाएगा। आप कहेंगे ये जो दिया हुआ है, तो जो सिंपल मेथड से करते हैं उनको ये ज़रूरत पड़ेगा इक्वेशन में बदलने के लिए या इक्वल करने के लिए, जो भी करेंगे तो उनको ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन आपको आलतू फालतू चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब इससे डायरेक्ट आप कर लेंगे। तब बोलिए छोटा है, गुना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 6 24 और 10 5 50, 24 और 5 50 74, बट्टा 11 के लिए 6 5 11। तो अच्छा और भी आगे क्वेश्चन और भी है, 1 2 3, ठीक है क्वेश्चन और भी आगे।
करा 1/3 5% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 10%। तब 15 में से 6 5 11 शेष बचा कितना 4, जिसको करा 10% दर पर। ठीक है, और इससे हमें कोई लेना देना। अब हल करिए। तो अब जल्दी से छोटा है गुना भी कर सकते हैं। 4 6 24, 10 5 50 और 10 4 40, 50 और 40 90, 90 और 24 तो हो जाएगा 114। बट्टा कै के लिए 15 के लिए, तो 114/15, 114/15%। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 7 75 से 105, तो 9 5 14। आप मान भी सकते हैं। चलिए अब जल्दी से किसी एक को आई, या अल्लाह या भगवान, ये क्या जुल्म हो गया, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ये 2 जगह 10% लिखा गया है, एक जगह 5% है, एक जगह 10% है ना। ओहो, कह रहा है एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर पर, 2/5, 5 से 15 3 बार, 3 दूनी 6 4% पर। कह रहा है वार्षिक दर से 1/3 भाग 5%, 1/3, 3 का मतलब होता है 5 बार, 5 इकाई 5, जिसको कह रहा 5% वार्षिक दर पर। शेष राशि को 10%, तो 6 5 11, 15 में से 11 घटाएंगे 4, ये है 10% पर। जय भगवान। इधर 6 6 24 और 5 5 25, 25 24 49, 49 और 40, तो 40 40 80 और 9 89, 89। अब बट्टा टोटल 15 के लिए इतना %। पूर्णांक तोड़ना तोड़ दीजिए। 15 6 का 90, तो 15 पंचे 75 और 90 हो जाता है, एक कम यानी 14, यानी 5.14/15। आंसर ये हो जाएगा। मान भी सकते हैं, चलिए मान लेते हैं। अब बोलिए 10 नहीं मानेंगे, 4 नहीं मानेंगे, 5 मान लेंगे। बोलेंगे कम लेकर आ रहा है इसलिए घाटा होगा, घाटा होगा इसलिए माइनस। इससे एक कम 6 के लिए 6 इकाई 6, एक कम 6 के लिए 6 इकाई 6, ज़्यादा लेकर आ रहा फायदा होगा। 5 ज़्यादा 4 के लिए 5 6 20। बोलिए 6 4 10 5 15 के लिए। तो आप बोलिए डायरेक्ट हो जाएगा ना। देख लीजिए भाई कैसे हो जाएगा। प्लस को आप पूर्णांक पढ़ते हैं तो 5 पूर्णांक ऊपर में बोलिएगा 14 ही बच गया, तो फिर डायरेक्ट हो गया 5.14/15। जो भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं प्यारे, वो जल्दी से अपना यूट्यूब पर रेशियो का 5 या 6 पे भिन्न का जोड़ दिया हुआ, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो भिन्न का जोड़ आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो जोड़ ही घटाव तो यूज ही हो रहा है। कहाँ परसेंटेज और SI और CI की बात हो रहा है SI, लेकिन हम SI एक बार भी उस तरह का शब्द बोलकर हम क्वेश्चन को सॉल्व किए नहीं, सीधे अधिक और कम की बात किए, काम खत्म हो गया। तो इससे आसान क्या हो सकता है। ये तो पहला दूसरा क्लास वाला चीज़ आ गया, भिन्न का जोड़ जोड़ना है। जल्दी से कोई 25 नंबर भी टाइप कर रहे थे, चलिए ठीक है। करा एक कंपनी 20 रुपया प्रति किलोग्राम चाय को 25 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के साथ, 20 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को 25 रुपये प्रति केजी चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाकर। चलिए अब रुक जाइए, पहले यहाँ तक ही आप रफा दफा करिए, क्योंकि आगे पढ़ देते हैं ये कह क्या रहा है। मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है, ये तो अलग कहानी हो गया ना, ये विक्रयमूल्य से रिलेटेड है। यहाँ कह रहा है कंपनी 20 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को, यानी उसका कीमत है, ये रेट इसका है, यानी क्रयमूल्य है ना। कह रहा है कंपनी 20 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 25 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। तो ये बेचा गया है, लेकिन ये तो क्रयमूल्य और क्रयमूल्य है। तो बोलिए पहला से 2 के अनुपात में और दूसरा से 3 के अनुपात में मिलाया, और पहला का कीमत है 20 रुपये प्रति किलोग्राम और इसका है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। प्यारे हमको हैबिट हो गया ये तीर मारने का, इसलिए हम मार ही देते हैं, आप एग्जाम में मारते मत रहिएगा। अब जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। तो छोटा है गुना भी कर सकते हैं, 20 दूनी 40 और 25 तिया 75, 40 और 75। तो बोलिए जल्दी से बोलेंगे 115। बट्टा कै के लिए 5 के लिए, तो 115 में 5 से भाग दीजिएगा तो 23 पंचे 15 से ये हो गया 23। आप बोलिए ये औसत क्रयमूल्य निकल गया ना, मान भी सकते हैं।
चलिए मान लेते हैं 20 को मान लिए, ज्यादा लेकर आ रहा है, फायदा होगा प्लस 5 ज्यादा 3 के लिए 5 तिया 15 बट्टा पूरे का निकालना, पूरी संख्या ने 5 से भागा, 5 से 15 3 बार तो हो गया 20 और 3 23 रुपये। तो ये क्रय मूल्य है, लिख देते हैं समझने के लिए, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 23 रुपये प्रति किलोग्राम और आगे कह रहा है कि मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। तो ये है प्यारे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य ये भी आपका दिया हुआ है 23 रुपये। अब बताइए कि क्रय मूल्य भी 23, विक्रय मूल्य भी 23, तो न लाभ होगा ना हानि। तो रुपया के रूप में अगर रहेगा तब बोलेंगे जितना में खरीदे उतने में बेचे, तो 0 रुपया लाभ या 0 रुपया हानि। अब प्रतिशत में बदलिएगा तो 0 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 0 रहेगा, यानी 0% लाभ या 0% हानि। अब यहाँ आंसर परसेंट में है तो बोलेंगे 0% लाभ या 0% हानि। तो अब यहाँ पर यहाँ लिखा ना लाभ ना हानि, तो जाहिर सी बात है कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो अब इसको लिखते नहीं रहना था, अब ये भी नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट हो गया 20 दूनी 40 और 25 तिया 75 यानी 115, 5 के लिए तो 115 में 5 से भाग देंगे 23, तो क्रय मूल्य है 23 और विक्रय मूल्य भी है 23, यानी 23 का चीज खरीदे और 23 में ही बेच दिए, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो आपका आंसर ये। नेक्स्ट चलिए जल्दी से 26 नंबर, 26 आप ना भी पूछेंगे तो बताएंगे, और इसको बताने के बाद ना फिर बोलेंगे कि एक बार शुरू से फिर से बनाइएगा। प्यारे पहले अगर हम इसको बता देते ना, तो आप अगर होमवर्क पूरा भी किए थे तो इतना स्पीड में आप नहीं कर पाते। तो इसी के कारण ये क्वेश्चन को हम सभी ऑफलाइन रहता तो सबसे पहले बताते, कंसेप्ट बताने के तुरंत बाद इसको हम बताते हैं, उसके बाद ये होमवर्क देते हैं। लेकिन ऑनलाइन है इसलिए पहले हम आपको जबरदस्ती एक बार बनवा दिए। अब इस क्वेश्चन को जब बताएंगे, अब हम बोलेंगे कि एक बार फिर से शुरू से बनाइएगा, तो आपका मन में बहुतों तरह का कन्फ्यूजन आएगा। लेकिन अब सीख गए हैं तो अब कन्फ्यूजन दूर भी हो जाएगा, इसलिए हमें आपसे पहले ये काम करवाना था। अब यहाँ पर आपसे क्या क्या गलती हो सकता उस चीज़ों को समझाते हैं, नहीं तो एग्जाम में आपसे गलती से गलती हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न संख्या 26 को समझा रहे हैं, जरा गौर करिएगा प्यारे। करा ना, एक रेलगाड़ी शुरू के 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक रेलगाड़ी शुरू के 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शुरू का 100 किलोमीटर दूरी होगा, 100 किलोमीटर दूरी, इसको कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये समझाना है इसलिए यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं। आगे कह रहा है अगले 180 किलोमीटर की दूरी, आगे की 180 किलोमीटर की दूरी करा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष 400 किलोमीटर की दूरी, शेष 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो बताएं कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा में। तो अब जल्दी से सोचिएगा ना आप क्या कि चलो कॉमन डिजिट है काट लेते हैं, तो ये रेशियो में आ जाएगा 2 से 5, 2 से 9 और 2 से 20। आगे अब कहेंगे 80 बड़ा है, नहीं मानते हैं, 50 छोटा है, उसको नहीं मानते हैं, बीच वाला को मान लेते हैं। अब बोलेंगे आ रहा है, कम लेके आ रहा है, घटा होगा माइनस, इससे 10 कम, 5 के लिए 10 पंचे 50। बोलेंगे ज़्यादा लेकर आ रहा है इसलिए फ़ायदा होगा तो प्लस लिख देंगे। आप बोलिएगा इससे 20 ज़्यादा, 20 के लिए तब 20 गुने 20 यानी 400 बट्टा कह के लिए 9 5 14 और 20 34 के लिए। तो अब आप बोलिएगा 60 प्लस को पूर्णांक भी लिखते हैं, 400 में से 50 घट गया 350, अब बट्टा 34। अब कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे इतना किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अफसोस कि प्यारे
ये आपका गलत हो गया। अब ऐसे ही तो एग्जाम से खुश होके आएंगे, कहेंगे हम तो बना के आइए गए, लेकिन गलत हो जाता है। तो आपको इसको अच्छे से सीखना है। और केवल यही नहीं गलत होगा, हालांकि आपके एग्ज़ाम में उतना हाई लेवल तक जाएगा नहीं, तो यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आज तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा है। उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, जो कि ऑफलाइन वाला हम बताना रहता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग चैप्टर का इससे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन 2-4 को डाला हुआ है, जो कि समझाने के लिए कि आने वाला कल में अगर कभी ऐसा हो, लेकिन वो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन कभी रहता नहीं है। तो कहाँ कहाँ मिस हो सकता है, इसके लिए इसी पे हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। तो ये आपका आंसर गलत हो गया। तो प्यारे, अब ये सीखना ज़रूरी था, नहीं तो एग्ज़ाम में पूछता और रूल अप्लाई करते और ये मिस्टेक हो जाता। तो ये गलत हो गया। चलिए, अब आपको क्वेश्चन तो ये ध्यान में है ही, क्वेश्चन आपको ये ध्यान में है, एक बार हम फिर से पढ़ दूं आपको ध्यान में लाने के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी शुरू के 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 180 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया और शेष 400 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो बताएं कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम साइड करते हैं। अब प्यारे, ये रियल में आंसर गलत है कि नहीं ये भी तो पता चलना चाहिए। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए। औसत चाल, ऐसे जनरली आप बचपन में पढ़े थे कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अब बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल बराबर सभी लोग आप लोग जानते हैं, औसत चाल मतलब होता है प्यारे कुल दूरी अब बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो अब देखिए यहाँ पे औसत चाल हमको निकालना है, तो कुल दूरी, तब पहले तो शुरू में 100 किलोमीटर गया 50 के स्पीड से, फिर 180 किलोमीटर 60 के स्पीड से, फिर 400 किलोमीटर 80 के स्पीड से। तो हमको टोटल दूरी चाहिए। तो प्रश्न में लिखा है कि शुरू के 100 किलोमीटर दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हमें चाल से मतलब नहीं है, शुरू वाला 100 किलोमीटर, फिर अगला 180 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अगला दूरी हो गया प्यारे 180, फिर आगे करा शेष 400 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अगला 400 किलोमीटर हुआ। तो अब इन सब को जोड़ेंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा, इसके अनुसार टोटल दूरी, और बट्टा में टोटल समय हमें चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी और बट्टा चाल। तो हमको नीचे में समय ना चाहिए। तब बोलिए शुरू का 180 किलोमीटर 50 के स्पीड से गया है, तो हम बोले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 100 किलोमीटर दूरी है और 50 चाल है, तो दूरी में चाल से भाग दिए, तो ये शुरू का 100 किलोमीटर 50 के स्पीड से जाने में समय ना ये निकलेगा, तो वही वहां पर लिखाया। फिर प्लस अगला समय, तो अगला 180 किलोमीटर गया है, बोलिए कै के स्पीड से, 60 के स्पीड से। तो 180 किलोमीटर दूरी में चाल से भाग देंगे तो 180 किलोमीटर जाने में ये समय निकल गया। उसी तरह से अगला 400 किलोमीटर जिसको गया है 80 के स्पीड से, तो 80 से भाग दे देंगे तो ये समय निकल जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 2 बार, इसको काटिएगा तो 3 बार, और इसको काटिएगा तो 5 बार। अब ऊपर में जोड़ेंगे तो 400, 100, 500, 100, 600, 680। तो ये 680 है, और नीचे में बोलिए 5, 3, 8, 2, 10। अब बोलिए ऊपर दूरी या नीचे समय, तो दूरी बट्टा समय यानी चाल या औसत चाल निकल जाएगा। यानी ऊपर दूरी है किलोमीटर, बट्टा का मतलब प्रति, और नीचे घंटा यानी एच आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर हो गया प्यारे 68 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये फ्रैक्शन में आ रहा, नहीं कट रहा, इसका मतलब 68 ठीक ठीक नहीं आएगा, इससे पूरे पूरे नहीं कट रहा, यानी ठीक ठीक नहीं आएगा। तो अब ठीक ठीक नहीं आने का मतलब आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अब आप कहेंगे कि क्या इस मेथड से नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा।
इसी मेथड से ही बनाना है। लेकिन ये आपको प्यारे आप जल्दी से इसी मेथड से बनाना है, इस तरह से नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पर हमें आपको अच्छे से समझाना है, समझ जाएंगे तो आप जल्दी में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको और भी तरीक़ा से बनाया जा सकता है। लेकिन चलिए, बनाने के लिए तो बहुतों तरह से बनेगा, लेकिन अभी जो सीख रहे हैं हमें मतलब उससे उस चीज़ को सिखाना है। तो अब देखिए, इसको हम सिखा रहे हैं ताकि इसको सिखाने के क्रम में हमारा मतलब केवल इसी को सिखाना नहीं है, मेरा मतलब है कि कंसेप्ट सिखाना। ये कंसेप्ट और भी अगर जगह पर ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज कर लीजिएगा, इसलिए हम विस्तार से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ज़रा गौर करेंगे। करा एक रेलगाड़ी शुरू के 100 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये हम लिख रहे हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पर ही तो कुछ हमें विशेष समझाना है। आगे कह रहा है अगले 180 किलोमीटर की दूरी, अगले 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे कह रहा है शेष 400 किलोमीटर की दूरी करा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आप ये बताइए कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, तो जल्दी से कटता है तो काट लीजिएगा, लेकिन यहाँ काटेंगे नहीं, अभी समझना है। जब एलिगेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ बोले थे कि औसत है जो रेशियो देता भी है अपना यूनिट का और यूनिट का रेशियो लेता भी है। अब आप बताइए कि यहाँ पर यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा, तो लास्ट यूनिट प्यारे आपका घंटा का है, घंटा मतलब समय, इसलिए यहाँ पर ऊपर में संख्या या संख्या का रेशियो भी चाहिए ना, वो यूनिट का चाहिए, यूनिट मतलब समय का चाहिए। हम बोले कि औसत रेशियो देता भी है यूनिट का और लेता भी है यूनिट का, तो यहाँ पर रेशियो लेगा, वो अपने यूनिट का लेगा। तो औसत चाल निकालना है, इसलिए ये तो निकालना है, तो ये तो रहेगा ही, और इसका यूनिट घंटा, इसलिए यहाँ समय का यूनिट चाहिए, और यहाँ पर दूरी है इसलिए किलोमीटर है, जबकि हमें यहाँ पर चाहिए क्या, समय। तो अब इसको पहले चेंज करना पड़ेगा समय में। प्यारे यहाँ पर आपका ये दूरी दिया हुआ है, लिख देते हैं, ये आपका दूरी दिया हुआ है, तो हमें दूरी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें समय चाहिए, और समय रहेगा तब फिर ये सोल्व हो जाएगा। तो दूरी को हटा के समय में बदलिएगा, तो दूरी को समय में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप बताइए। दूरी को समय में बदलने के लिए दूरी में चाल से भाग देना पड़ता है। तो आप यहाँ पर बच्चे की तरह लिखते नहीं रहेगा कि दूरी है इसमें चाल से भाग देंगे तो 50 से भाग देंगे 2 बार कटा, फिर यहाँ 60 से भाग देंगे तो 3 बार कटा। अब जान गेवे किए कि चाल से भाग देंगे तो समय निकलेगा, तो आप जल्दी से लिख दीजिए। अब बच्चे की तरह क्या करते रहिएगा, सीधे दूरी में चाल से भाग देंगे समय, तो अब 50 से 100 में भाग देंगे तो 2, 180 में 60 से भाग देंगे 3, 400 में 80 से भाग देंगे तो ये 5। अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए क्या, समय, और समय चाहिए, और ये समय का आ गया। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वहाँ पर वीडियो लाइए, वहाँ कमेंट में ये कट नहीं ना रहा, ये देख लिए है ना, कट नहीं रहा, चलिए ठीक, चलिए अब कमेंट को ला दीजिए, देखना था यही। अब प्यारे जल्दी से इसको सॉल्व करिए। अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, यूनिट समय है तो समय चाहिए, अगर है तो आप सॉल्व करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब हम बोले 80 बड़ा है नहीं मानेंगे, 50 छोटा है नहीं मानेंगे, हम 60 को मान लिए, अब बोलेंगे आ रहा है, कम लेकर आ रहा है, घटा होगा माइनस, यहाँ प्लस लिखे माइनस क्यों लिखते हैं, तो ये हर बार प्लस क्यों, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ माइनस लिखेंगे तो इसके बाद वाला प्लस आएगा तो कोष्ट हटेगा तो फिर आपको परेशानी होगा, इसलिए हमेशा यहाँ प्लस लिख लेते हैं। कम लेके आ रहा है, घटा होगा माइनस, 10 कम 2 के लिए 10 दूनी 20, ज़्यादा लेकर आ रहा है फायदा होगा प्लस, इससे बोलिए 20 ज़्यादा 5 के लिए 20 पंचे 100, 5 3 8 2 10 बट्टा 10 के लिए। अब बोलिए प्यारे 100 में से 20 घट गया 80, 80 में 10 से भाग देंगे 8, तो 60 प्लस 8 यानी आप बोलिएगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत है जो हमेशा यूनिट का रेशियो देता भी है और यूनिट का रेशियो लेता भी है, इसलिए एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो उसका यूनिट का रेशियो आएगा और
जब पूरे ग्रुप का रूल या शेष ग्रुप का लगाइएगा तो ऊपर में यूनिट का ही रेशियो लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि औसत निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, तो एक बार हम अच्छे से बोल रहे हैं, उस पर गौर करिएगा। औसत निकालने के लिए आपको प्यारे चाहिए क्या क्या, तो ऊपर में संख्या या संख्या का रेशियो और नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत। अगर इतना दिया रहेगा तो निकलेगा, लेकिन औसत नीचे में चाहिए तो किसका औसत चाहिए, जिसका निकालना रहेगा। अगर औसत चाल चाहिए, औसत चाल निकालना है तो नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत चाल चाहिए। अगर औसत आयु निकालना है तो नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत आयु चाहिए। अगर औसत भार निकालना है तो नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत भार चाहिए। अगर औसत करैमुल देखिए, एक हरामखोर लिख रहे हैं, पहले आप ग्रुप का 92 क्वेश्चन दिए थे लेकिन अब सिर्फ 27 क्वेश्चन। भारी हरामखोर हैं कि ऐसे लोग क्वेश्चन गिनने में रह जाएंगे। चंडाल कहीं के जब अच्छे से सीख लेंगे तो बैठ के आप दिन भर अनंत क्वेश्चन लिख सकते हैं, या दूसरे किताब में से ढूंढेंगे जब क्वेश्चन को। जैसे आप परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, एसआई पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, यही वाला चीज़ वहाँ भी तो मिलेगा गधे। तो वहाँ पर वो काउंट नहीं हुआ कि इतना क्वेश्चन और बढ़ गया। ऐसे ऐसे चंडाल लोग हैं। अब वहाँ डिस्काउंट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, सब जगह ये आते रहेगा बीच बीच में, तो फिर वहाँ पर भी मिलेगा। अब ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ मिलेगा, तो सब इंक्लूड होकर उसको फिर से काउंट कर लेंगे कै गो क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, क्वेश्चन गिनने में लगा रहते हैं। भारी चंडाल हैं कि पढ़ना लिखना 22.5 होगा। देखिए, नाम है मनीष कुमार, देखते रहेंगे। अब कमेंट करते हैं तो ये कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा वही पूछते हैं। कितना बार ये हम नाम लिए हैं, हर बार यही। अब 4 बताए तो फिर 5, फिर 6। गधे लोग हैं, क्वेश्चन दिन भर गिनते रहेंगे। पढ़ना लिखना 22.5। अभी हम बोले औसत निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, तो ऊपर में संख्या या संख्या का रेशियो और नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत। अब नीचे में औसत चाहिए तो किसका, अगर औसत चाल निकालना है तो प्रत्येक ग्रुप का औसत चाल, औसत आयु निकालना है तो प्रत्येक ग्रुप का औसत आयु, औसत भार निकालना है तो प्रत्येक ग्रुप का औसत भार, अगर औसत करैमुल निकालना है तो प्रत्येक ग्रुप का औसत करैमुल, अगर औसत प्रतिशत लाभ निकालना है तो औसत प्रतिशत लाभ, अगर औसत दर निकालना है तो नीचे में प्रत्येक ग्रुप का प्रतिशत दर चाहिए, अगर औसत आय निकालना है तो प्रत्येक ग्रुप का औसत आय, अगर औसत खर्च निकालना है तो प्रत्येक ग्रुप का औसत खर्च, अगर औसत बचत निकालना है तो प्रत्येक ग्रुप का औसत बचत। उसी तरह से कुछ भी पूछे, जिसका औसत पूछे नीचे में वो चाहिए। ऊपर में क्या चाहिए, संख्या या संख्या का रेशियो। लेकिन किसका संख्या या किसका संख्या का रेशियो, तो जो यूनिट होता है, जो यूनिट होगा, लास्ट यूनिट होगा, उसी का चाहिए। अगर वो रहेगा तो आपका आंसर सही सही आएगा। बस इतना ध्यान देना है, अगर ये रहेगा तो आप सॉल्व कर सकेंगे। अब प्यारे, ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा, मोहन अपने आय का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आप बोलिएगा एक से अधिक भिन्न है तो हरों का एलसीएम, 3 4 का एलसीएम हो जाएगा प्यारे 12। अब हम बोले एलसीएम है 12, तो कह रहा 1/3 भाग 12 का 1/3 भाग 4, जिसको कह रहा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 1/4 का मतलब है 3, जिसको कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष भाग 4 3 7 5 कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो आप प्यारे, ऊपर में दूरी है, ये हमें समय चाहिए। समय को निकालने के लिए दूरी में चाल से भागा, यानी यहाँ 25 से, यहाँ 30 से और यहाँ 50 से। अब नहीं कट रहा है, ज़बरदस्ती काटिए। 5 से काटेंगे 5, ऊपर नीचे ही कट रहा था तो 10 आया, लेकिन 5 से काटे 5 तो हो गया 5 दूनी 10। बोले पहले कट गया ऐसे और फिर 5 से काटे 5, 5 से 2 और 5 से काटेंगे 2।
हम पहले ऊपर नीचे काट लिए तो 3 से 30 10 बार, 5 से 50 10 बार। अब नीचे नीचे काटेंगे तो 5 से 25 5 बार, और 5 से 10 2 बार, 5 से 10 2 बार। अब बोलिए 4/5 1/2 1/2, तो एलसीएम से गुना 5 2 2 का एलसीएम 10, 10 से गुना करेंगे 10, 5 से कटेगा 2 बार तो 4 दूनी 8। बोलिए 10 2 से कटेगा 5 बार, 10 2 से कटेगा 5 बार। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, अब यह आपका रेशियो है, इससे करिएगा, यह समय का रेशियो है। मान लिए, चलिए 23 को मान लिए कम लेकर आ रहा है इसलिए घाटा होगा, माइनस इससे 5 कम 8 के लिए 8 पंचे 40, ज़्यादा लेकर आ रहा है फायदा होगा, प्लस इससे बोलिए 20 ज़्यादा 5 के लिए 20 पंचे 100, बट्टा कै के लिए तो 5 5 10 8 18 के लिए। आप बोलिएगा ऊपर में 60 है नीचे में 18, तो 60 कटेगा 6 से 10 बार और 18 कटेगा 6 से 3 बार। तो अब हम बोलेंगे कि 60 कटेगा 6 से 10 बार तो 10/3 मतलब 3.1/3, तो 30 इधर है तो 33.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, ये लिख रहे हैं सर आपका सर्वर कब तक ठीक हो जाएगा? ये तो यूट्यूब का सर्वर है, तो अब इसमें क्या क्यों ऐसा हो गया था? चलिए हो जाएगा, अभी तो सही चल रहा है ना, चल रहा है तो ठीक है। एक लिख रहे हैं 44, बताइए, आगे बढ़ रहे हैं भाई। हरामखोर अभी पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप करते करते आज तीसरा दिन है कि चौथा दिन है? कैमा दिन है आज? 5वां दिन है। अभी यहीं पे 5वां है। अभी ये है, इसमें बाबू साहब कितना पूछते हैं, और 8 क्लास में एवरेज ख़त्म करना था, अब लगता है कि 12 भी पार होगा। तो अब समझिए कि 8 महीना हम जोड़ कर लिखे थे, जिसमें रेशियो 8 दिन चलना था, पार्टनरशिप 2 दिन चलना था, एज प्रॉब्लम 2 दिन चलना था, सभी में दुगना दुगना टाइम जा रहा है। यानी 8 महीना की जगह आप लगता है कि 16 महीना पहुंचाने वाले हैं, उसके बावजूद भी लिख रहे हैं चंडाल कहीं के। तो क्वेश्चन बनाते नहीं हैं, तो अब बताइए अब हम क्या करेंगे? और यह ऑनलाइन है, ऑनलाइन में सब लिखित रूप से लिखना शुरू कर देते हैं कि ये इतना दिन लगा, तो यही तो दिक्कत है, इसी कारण तो शॉर्टकट करना पड़ता है। फिर भी लोगों को क्या लगता है, माइंड में समझ में नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। शेष ग्रुप पर आधारित आ जाइए, जिसमें शुरू का 2-3 प्रश्न भगवान के नाम पर छोड़ दीजिए, पहले 31 से शुरू हो जाइए, फिर वहाँ आते हैं। तो अभी पहले वो 2-3 प्रश्न है उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसको बतलाएंगे, क्योंकि इस पर ट्रेंड हो जाइएगा तब जाके वो बनेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एज प्रॉब्लम और शेष ग्रुप दोनों रूल अप्लाई होगा। तो एज प्रॉब्लम के आधार पर उसको शेष ग्रुप पर परिवर्तित करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आएगा। चलिए प्यारे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब 31 से लेके जिनको भी क्वेश्चन पूछना जल्दी से नंबर टाइप करिए। अब 28 बताइए, 28 तो बता दिए थे लगता है, अच्छा ये ठीक है। 28 29 30 को केवल रोकिए। 31 से लेके जिनको भी पूछना है प्यारे जल्दी से नंबर आप फटाफट टाइप करिए। तो सब ठीक है, 37 पे आ गए, चलिए बहुत अच्छा, कुछ तो कम से कम आप सीखे और बनाए। यहाँ पे आइए। करा एक व्यक्ति के पास 30,000 रुपया होगा, इसमें से 10,000 रुपया 6% वार्षिक दर पर, 10,000 रुपया 6% वार्षिक दर पर पोस्ट ऑफिस में, 8,000 रुपया 4% वार्षिक दर से बैंक में जमा करता है। यदि वह 1 वर्ष में 1,800 रुपया ब्याज के रूप में चाहता है तो शेष राशि उसे किस दर से उधार देना चाहिए? तो टोटल 30,000 में से 10 8 18 तो बचा कितना? 12,000। इसको करा किस दर, कितना प्रतिशत दर से उधार देना चाहिए? यदि वह 1 वर्ष में 1,800 रुपया ब्याज के रूप में चाहता है, तब बोलिए ये टोटल 30,000 है। अब हम बोले ये वाला आपका टोटल ब्याज दे दिया है कि 1 वर्ष में 1,800 रुपया ब्याज प्राप्त चाहता है, 1 वर्ष में 1,800 रुपया ब्याज चाहता है, तो टोटल 1 वर्ष में 1,800 ब्याज है। तो हम बोले कि यहाँ पर टोटल का औसत दर ना देकर
टोटल का 1 साल का ब्याज दिया हुआ, तो उसको दर में बदलिएगा ना। तो दर प्रतिशत के लिए अभी फिलहाल फॉर्मूला से बताते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग दर डायरेक्ट निकालने के लिए नहीं जानते होंगे, क्योंकि अभी एसआई नहीं सिखाए हैं। जब एसआई सिखा देंगे ना तो दर प्रतिशत डायरेक्ट ही निकल जाएगा, लेकिन अभी फॉर्मूला जो बचपन में सीखे हैं उससे बना रहे हैं। लेकिन जब आपको सिखाएंगे, जिस समय एसआई पढ़िएगा तो वहाँ मुजमानी बनेगा, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। तो दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज गुने 100 अब बट्टा मूलधन गुने समय। तो मूलधन आपका दिया हुआ है 30,000 रुपया, मूलधन अगुने समय, समय आपका दिया हुआ है 1 बरस, तो इतना %। अब बोलिए 2 शून्य इधर और 2 शून्य इधर और 3 छक्का, यानी टोटल का दर आपका हो गया 6%। अब जल्दी से सॉल्व करिएगा, तो ऊपर कटता है तो काट दीजिएगा। 3 शून्य प्यारे कॉमन है, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ पर 2 से काटेंगे 15, इधर भी जोड़िए वही 15 आ जाएगा। 5 4 9 6 15। चलिए अब इसमें हर हाथ में पूरे को ही मानना है, गुना भी कर सकते हैं। 15 छक्का 90 और 6 पंचे 30, 90 में से 30 घटाइए, फिर 16 घटाइए, अब उसमें 6 से भाग दे दीजिए, मान भी सकते हैं। अब हम बोले कि जल्दी से आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? तो 15 छक्का 90, 90 में से 30 घटाइए 60 और 60 में से 16 घटाइए तो 44, 44 में 6 से भाग दीजिए, तो आपका आंसर इतना ही होगा। मान भी सकते हैं। चलिए 6 के मान लिए। अब शेष का निकालना बोलेंगे जा रहा है, क्योंकि जब तक भगाइएगा नहीं तब तक शेष कहलाएगा नहीं, तो शेष का निकालना बोलेंगे जा रहा है। अब इससे बोलिएगा ज़्यादा लेके जा रहा है 0, ऐसे ऐसे 5 के लिए, तो 0 गुने 5 0 ही रहेगा, तो प्लस लिखिए माइनस, बात तो बराबर है। अब बोलेंगे जा रहा है कम लेके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जाने वाला कम लेके जा रहा है, अपना हिस्सा छोड़ के गया तो आपको हाथ लगेगा, फायदा होगा प्लस। तो अब बोलेंगे कि कम लेके जा रहा फायदा होगा प्लस, इससे 2 कम 4 के लिए, 4 दूनी 8 अब बट्टा 6 के लिए, 2 से कटेगा 4 और 2 से कटेगा 3, 6 पूर्णांक 4 बट्टा 3। ये एक बार और लगेगा ना तो हो जाएगा आपका, तो 6 1 7, 7 पूर्णांक 1 बट्टा 3, तो ननवदीज हो जाएगा। इसलिए कि अब यहाँ पर 4 बट्टा 3 को आप लिखेंगे ना, 4 बट्टा 3 को केवल लिख रहे हैं, तो 1 3 1 4 इतने, तो ये जुटेगा, तो 7 पूर्णांक 1 बट्टा 3। 1 बट्टा 3 का मतलब 1 बट्टा 3 का मतलब होता है 0.333, यानी ये हो जाएगा 7.3333, ऐसे ये इन्फिनाइट जाएगा। तो 2 ही अंक तक लिखेंगे, क्योंकि तीसरा अंक यहाँ पर 3 है, जो 5 से ज़्यादा रहता तो बढ़ा देते इतना %, लेकिन ऐसा नहीं है, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, हेलो 8252 वाला पे कॉल कर लीजिए, ऐप वाला नंबर पे कॉल कर लीजिए, ऐप वाला नंबर पे कॉल करिए। ऐप में नंबर दिया हुआ है, जहाँ होम लिखा हुआ है वहाँ पर 3 लाइन खींचा हुआ है, उस पर क्लिक करिए तो वहाँ पर मोबाइल नंबर है, उस नंबर पे डायल करिए। चलिए देखिए, आपका प्रश्न 37 हो गया। 37 के बाद प्यारे जल्दी से नंबर टाइप करिए आगे का। 37 के बाद जल्दी से आगे का नंबर टाइप करिए। चलिए सब हो गया। 46 नंबर कोई पूछ रहे हैं, सब बन गया है 47 तक, बहुत अच्छा। एक पूछ रहे हैं प्रश्न संख्या 46, ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, और ये सब क्वेश्चन RS अग्रवाल में ना रेशियो में भी ये क्वेश्चन सेम आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो चैप्टर समझ लेते हैं। करा 126 रुपया, ऐसे तो ये मिश्रण में होना चाहिए या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में होना चाहिए, लेकिन हम कंसेप्ट वाइज पढ़ाते हैं इसलिए अभी भी बता दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये सब चीज़ रहेगा। कह रहा है 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को तीसरी प्रकार के चाय के साथ क्रमशः पहला प्रकार वाला है जो 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को
तीसरी प्रकार के चाय के साथ क्रमशः 1:1:2 के अनुपात में मिलाने पर, यानी पहला प्रकार वाला का मात्रा 1 के अनुपात में है जिसका कीमत था 126 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा प्रकार वाला का मात्रा भी 1 ही के अनुपात में है जिसका रेट है 135 रुपये प्रति किलोग्राम, और करा तीसरी प्रकार के चाय के साथ क्रमशः इस रेशियो मिलाने पर इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस मिश्रण यानी तीनों का, तो अब 2 1 3 1 4 इन 4 है टोटल, और यहां पर इसका रेट है 153। तो कह रहा तीसरी प्रकार के चाय का भाव प्रति किलोग्राम कितना है, ये पूछ दिया। आप तीर मारते नहीं रहिएगा, ये अच्छा लगता है इसलिए हम मार देते हैं। चलिए, ऐसे भी तीर कमान से खेलने में बड़ा आनंद आता है। जब छोटा थे तो खूब तीर चलाने में मन लगता था। अगर हमें आप तीर धनुष दे देंगे तो निशाना बहुत अच्छा लगा देते हैं। कुछ लोग मेला में घूमने के लिए जाते हैं तो वो राइफल होता है उससे बैलून फोड़ते हैं, तो बैलून फोड़ने का आनंद लेते हैं। लेकिन हमें अगर कोई कह दे कि तीर धनुष देते हैं आप बैलून फोड़िए, तो एक एक करके छोड़ेंगे नहीं। तो कुछ लोग का अपना अलग अलग, कुछ लोग को गुलेल चलाने में बहुत आनंद आता है, हमको तीर चलाने में बड़ा मज़ा आता है। कराना, ये आपका क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में रहता है। और ऐसे भी इसको जब 2 बार पढ़िएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये शेष ग्रुप पर आधारित है, रेशियो ये ऊपर लिखाएगा ये नीचे लिखाएगा। शुरू में आप बना रहे होंगे तो समझे में नहीं आ रहा होगा, और चंडाल दोबारा क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे तो पता नहीं चला होगा कि क्या है। अब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ते तो अपने आप समझ में आ जाता कि कहाँ क्या लिखाने वाला है। बोलिए 153 मान लिए, हमेशा पूरे ग्रुप को ही मानना होगा। अब बोलेंगे आ रहा है, सॉरी शेष का निकालना, बोलेंगे जा रहा है, कम लेके जा रहा है इसलिए फ़ायदा होगा। बोले इससे कितना कम, तो इससे हम बोलेंगे 27 कम। क्यों? क्योंकि 26 दूनी 52, लेकिन एक ज़्यादा 53, तो 27, तो ये 27 कम। कम लेके जा रहा है फ़ायदा होगा, 27 1 के लिए 27 इकाई 27। बोलेगा इससे ज़्यादा है कि कम, तो हम बोले कि 15 3 18, इससे कम। इससे जितना ज़्यादा उससे उतना ही कम। तो 35 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 50, 3 और यानी 18 जोड़ेंगे तो 153, तो 118 ही कम है, 18 इकाई 18। हम बोलेंगे कम लेके जा रहा फ़ायदा होगा, इससे 18 1 के लिए 18 इकाई 18/2 के लिए। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, जल्दी से आप आगे का नंबर 47 बन गया, एक भी लोग नहीं पूछे, बहुत अच्छा। अब पहले इधर नहीं जाइए, इसको समझाने में समय लगेगा। अब शुरू वाला बचा रह गया था, ये रहा। इस प्रॉब्लम का भी कंसेप्ट था। करा 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, सबसे छोटा यानी एक ही व्यक्ति के बारे में न कह रहा है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो, तो परिवार के अन्य सदस्य की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या होगा। अगर इतने कहता कि परिवार के अन्य सदस्य की औसत आयु क्या होगा, अगर ये ना लिखा हुआ रहता कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या होगी, सीधे परिवार के अन्य सदस्य की औसत आयु क्या होगी, तो बात कुछ अलग होता। लेकिन सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर, तो अन्य सदस्य बचा कैगो, तो 6 में से 1 यहाँ, तो बचा 5। तो अन्य सदस्य की आयु औसत आयु क्या होगा, ये ना पूछ कर करा छोटे सदस्य के जन्म पर क्या होगा। तब बोलिए एक व्यक्ति के लिए औसत बोलिए या तो जोगफल बोलिए, बात बराबर है। एक व्यक्ति के लिए औसत कहिए या तो जोगफल कहिए। हम बोले औसत निकालने के लिए सबको जोड़कर उसकी संख्या से भाग देते हैं, लेकिन अब अगर 7 को औसत में बदलेंगे तो 1 से भाग देंगे तो 7 रहेगा। तो एक व्यक्ति के लिए जब भी रहे तो औसत बोलिए या जोगफल, बात बराबर है। तो अब हम बोले कि प्रश्न में कह रहा सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर, सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर परिवार के अन्य सदस्य की औसत आयु क्या होगा। तब बोलिए छोटे सदस्य अभी 7 बरस का है, तो ये जन्म पर कह रहा है। जन्म का मतलब
अब 7 साल पहले ना, तो अपने जन्म पर ये 7 बरस का नहीं होगा बल्कि 0 का होगा। तो अब भी 7 बरस का है तो जन्म के समय यानी 7 साल पहले तो 0 होगा, जन्म के समय 0। और बोलिए अब भी 7 साल का है, इसका मतलब 7 साल पहले। तो अब इसको भी ना 7 साल पहले ले जाइएगा, क्योंकि ये जन्म पर यानी 7 साल पहले, तो इसको भी 7 साल पहले, तो ये भी 7 साल पहले का निकल जाएगा, यानी सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर निकल जाएगा। नहीं समझे मेरा बात? अब भी इस व्यक्ति का औसत आयु 7 है, अब भी। और आपको हम सिखाए थे कि जब औसत के रूप में रहेगा ना, तो उसमें डायरेक्ट उतना ही जोड़ देंगे या उतना ही घटा देंगे जिस समय का पूछेगा। मान लेते हैं कि अब भी आपका औसत 20 है, 2 साल पहले पूछेगा तो 2 घटा देंगे, 7 साल बाद पूछेगा तो 7 जोड़ देंगे। आपको ये बात सिखा दिए थे, अगर नहीं ध्यान में तो फिर से ध्यान में कर लेंगे। एक टेबल भी बनाए थे जिसमें वर्तमान, 1 साल, 2 साल पूर्व, 2 साल बाद ऐसे करके लिखे थे और सबका औसत निकाले थे। और बोले थे कि जब औसत के रूप में रहता है और आगे का औसत निकालना हो या पीछे का निकालना हो तो उतना ही साल जोड़ेंगे या उतना ही साल घटाएंगे तो उसी समय का औसत निकल जाता है। तो बोलिए बच्चे के जन्म पर, तो अभी ये 7 साल का है तो बच्चे का जन्म का मतलब 7 साल पहले, तो बच्चा है तो जन्म पर 0। और ये बच्चा अभी 7 का है तो 7 साल पहले, तो ये 7 साल पहले इसका 27 नहीं बल्कि औसत 20 होगा। अब ये भी 7 साल पहले, ये भी 7 साल पहले, और ये भी बच्चे के जन्म पर यानी 7 साल पहले का पूछ रहा है, अन्य सदस्य का औसत तो निकल जाएगा। अब जल्दी से सॉल्व करिए, छोटा है गुना कर लीजिए। तो 20 छक 20 से 120, 0 गुने 1 0 है तो 120 में से 0 घट जाएगा। अब उसमें 5 से भाग दे देंगे तो 24। अब सीधे 120 में 5 से भाग दे देंगे, 24 पंच 20 से 24, मान भी सकते हैं 20 को मान लिए, कम लेके जा रहा फायदा होगा इससे। 20 कम 1 के लिए 20 का 20 अब बट्टा 5 के लिए 5 से काटेंगे 4 बार तो हो गया 20 और 4 24। नेक्स्ट चलिए हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29। 10 वर्ष पूर्व, यहां लिख देते हैं बहुत अच्छे से समझने के लिए। पहले इसको बताते हैं, इससे पहले इसको पहले बता रहे हैं, समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु लिख देते हैं पूरा विस्तार से। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी, इसका मतलब कै व्यक्ति है? तो आप बोलिएगा 2 गो है। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी यानी 2 व्यक्ति है। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी का औसत आयु 20 वर्ष है, इसका औसत आयु 20 वर्ष थी। ए बी सी के वर्तमान औसत आयु, वर्तमान में किसका है? ए बी सी। कै लोग है? 3 लोग हैं, जिसका औसत आयु करा ए बी सी के वर्तमान औसत आयु 30 वर्ष है। 10 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगा प्यारे? 10 वर्ष बाद सी, इसका मतलब एक ही गुना है, सी यानी एक ही गुना है, सी की आयु क्या होगा? अब बताइए प्यारे कि आपका ए बी सी में से ए बी भाग गया तो सी बचा, यानी शेष ग्रुप का पूछ रहा है। ए बी सी 3 गो था जिसमें ए बी 2 गो गायब हो गया तो 1 गो बचा कौन? सी, और 1 के बारे में पूछ रहा है। लेकिन जो पूछा जा रहा है वो कब का पूछा जा रहा है? 10 साल बाद का। तो 10 साल बाद पूछ रहा है और ये है पूर्व का, ये है वर्तमान का, तो सबको 10 साल बाद में बदलना पड़ेगा। तो 5 साल पूर्व को 10 साल बाद में अगर चेंज करिएगा तो बोलिए 5 साल पहले 20 है, इसको 10 साल बाद ले जाएंगे तो 5 साल पूर्व से 10 साल बाद अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। तो 5 साल पहले 10 साल बाद में 15 का अंतर है तो 15 यहां जोड़ देंगे, बाद जाना इसलिए 15 जोड़ेंगे तो 20 और प्लस 15 तो ये हो गया 35। यहां पर बोलिए वर्तमान में ए बी सी तीनों का औसत है 30, तो हमको ले जाना है 10 साल बाद, तो वर्तमान को 10 साल बाद ले जाइएगा तो 10 जोड़ दीजिएगा, 10 साल बाद 10 जोड़ देंगे। अब बोलिए यहां 10 यहां 35 तो ये नहीं निकल जाएगा, छोटा है, गुना भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी से, सॉरी वर्तमान है 10 साल बाद ले जाना, 10 जोड़ेंगे, 1 सेकंड, 10 जोड़ेंगे तो 30 और 10 40। अब छोटा गुना भी कर सकते हैं, 4 3 12 120 है, 35 दूनी 70, तो 120 में से 70 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 120 में से 70 50, 50 बट्टा 1 के लिए तो 50 हो गया आंसर 50।
लेकिन मान भी सकते हैं। चलिए 40 को मान लिए, कम लेके जा रहा फायदा होगा। 5 कम 2 के लिए 5 दूनी 10 बट्टा 1 के लिए, तो 40 और 10 50। अब इतना लिखते नहीं रहना, ये सिखाना था इसलिए इतना लिख दिए। अब जब सीख गए तो अभी बच्चे की तरह ऐसे करिएगा नहीं, लेकिन और भी इसमें मेथड बताएंगे जिससे मुझमानी बिना पेन चलाए हुए करिएगा, लेकिन अभी नहीं, आगे करना है। समूह में नए व्यक्ति को शामिल होना, समूह छोड़कर जाना, किसी के बदले में आना, ये सब अभी अगला पार्ट होमवर्क देंगे उसमें ये सब आएगा। तो वहाँ मुझमानी बनाना शुरू कर दीजिएगा, फिलहाल लिख के बनाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, जल्दी से आपको पढ़ना है। तो दिख रहा है 5 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष थी, एबीसी के वर्तमान औसत आयु 30, तो 10 साल बाद सी की आयु क्या होगा? 10 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगा पूछ रहा, 10 साल बाद। तो सबको 10 साल बाद में बदल के लिखिएगा। तो 5 साल पहले एबी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 5 साल पहले से 10 साल बाद ले जाएंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुटेगा। 15 का अंतर है तो 15 जुट जाएगा। तब बोलिएगा एबी 2 गो है, तो हम बोले 20 है और अंतर 15 का है, 15 जोड़ देंगे तो 20 15 35। अब कह रहा है कि ए बी सी के वर्तमान औसत आयु 30 बरस है, तो वर्तमान 30 हमको जाना है 10 साल बाद, तो 10 जोड़ देंगे तो बोलिए 30 और 10 40 हो जाएगा। 3 व्यक्ति है। अब आपसे पूछ रहा है 10 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगा, यानी एक का पूछ रहा है। 10 साल बादे में सब है तो आंसर 10 साल बादे निकल जाएगा। छोटा है, 4 तिया 12 120 में से 70 घट जाएगा तो 50 बचा, बट्टा 1 के लिए 50 इकाएं 50। मान भी सकते हैं, 40 को मान लिए, कम लेके जा रहा है फायदा होगा प्लस, 5 कम 2 के लिए 5 दूनी 10 बट्टा 1 के लिए, तो 40 और 10 50, यह है 50। तो आंसर हो गया। इस तरह से कर लेंगे। ये रहा। करा 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्य के औसत आयु 24 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व, विस्तार से लिख देते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्य के औसत आयु 24 वर्ष थी। 2 बच्चे जिनके आयु में 2 वर्ष का अंतर है, पैदा होने के फलस्वरूप परिवार की औसत आयु पहले जितनी है। अब 2 गो बच्चा जन्म लिया, तो अब 4 लोग था जो 6 लोग हो गया। तो कह रहा है कि 2 बच्चे जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, कह रहा 2 बच्चे जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, पैदा होने के फलस्वरूप परिवार की औसत आयु पहले जितनी है, यानी अब भी 6 का औसत पहले ही जितना, यानी 24 है। तो 10 साल पहले इतना था, तो अब 10 साल बीता तो औसत बढ़ना ना चाहिए था, लेकिन कह रहा अब भी, कह रहा 2 बच्चे जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, पैदा होने के फलस्वरूप परिवार की औसत आयु पहले जितनी है, यानी वर्तमान में भी औसत पहले ही जितना है। तो पूछ रहा बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो बच्चा 2 गो है। तो अब ये बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, ये वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो ये 10 साल पहले है, इसको भी वर्तमान में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वर्तमान में है ही, इसको वर्तमान में बदलिएगा तो 10 साल पूर्व को वर्तमान में बदलेंगे तो 10 साल पहले से वर्तमान में 10 साल बीता, यानी यहाँ 10 बढ़ जाएगा तो 34 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो इससे दोनों बच्चे का औसत निकल जाएगा। तो 34 को मान लिए, कटता है काट भी लीजिएगा, छोटा है छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 34 को मान लिए ज़्यादा लेकर जा रहा है, घटा होगा -10 ज़्यादा, 4 के लिए 10 × 40 अब बट्टा 2 के लिए, यानी 20। तो 24 में से 20 घटा देंगे तो 4। अब रुकिए, ये 2 गो का औसत है, तो प्यारे जब भी अंतर दिया रहे ना, 2 व्यक्ति का ये अंतर है, करा 2 वर्ष का अंतर है, अंतर दिया रहे ना कभी भी, तो आपको सिखाए थे कि अंतर और जोग रहता है तो एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। तो अंतर दिया रहे तो जोगफल भी निकाल लिया कीजिएगा। तो बोलिए ये दोनों बच्चा का औसत निकाल गया, जोगफल निकालना है तो 2 बच्चा का औसत 24 था, जोगफल 2 बच्चा तो 4 दूनी 8। अब अंतर और जोगफल दिया हुआ, एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। तो बच्चों की वर्तमान आयु, बड़ा वाला तो जोड़कर 2 से भाग, 8 2 10 में 2 से भाग देंगे 5, छोटा वाला घटा के 2 से भाग, 8 में से 2 घटाइए 6 में 2 से भाग देंगे 3, तो 5 और 3। अब जो लोग को दिमाग है वो और भी शॉर्ट यहाँ कर सकते हैं, और भी शॉर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु 24 वर्ष थी। 2 बच्चे जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, पैदा होने के फलस्वरूप परिवार की औसत आयु पहले जितनी है, बच्चों की वर्तमान आयु क्या है। तब बोलिए पहले से परिवार में 4 लोग थे, 2 गो बच्चा जन्म हुआ, तो अब टोटल 6 लोग हो गए। अब करा 10 वर्ष पूर्व एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। 10 वर्ष पहले थी तो वर्तमान में कितना होगा,
तो 10 साल पहले 24, तो वर्तमान में 10 बढ़ जाएगा यानी 34। और कह रहा 2 बच्चे जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, पैदा होने के फलस्वरूप परिवार की औसत आयु पहले जितनी, यानी पहले 24 था तो ये भी 24 होगा। तो ये बच्चे की औसत ना पूछकर बच्चा में से प्रत्येक का पूछ रहा है। तो देखिए आप ऐसे करिएगा, 24 को मान लिए, बोलेंगे जा रहा है, ये ज़्यादा लेके जा रहा है, घाटा होगा माइनस। इससे 10 ज़्यादा 4 के लिए हम बोलेंगे ज़्यादा लेके जा रहा है, घाटा होगा माइनस। इससे 10 4 के लिए 10 × 40। अब जब हम यहाँ पर बट्टा 2 करेंगे तो औसत निकल जाएगा, बट्टा 2 नहीं करेंगे तो ये जोगफल ही रहेगा। अब जोगफल है तो अब जल्दी से जो अंतर दिया हुआ है जोगफल मालूम, तो जोड़ के 2 से भाग, घटा के 2 से भाग। लेकिन कुछ लोग को दिक्कत ना हो तो 2 से काटेंगे 20। अब 24 में से 20 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। नहीं समझे मेरा बात, रुकिए 1 सेकंड और। ये तो पहले वाला चीज़ समझ ही गए, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिए। औसत है 24, पूरे का मान लिए, बोलेंगे जा रहा है, इससे ये ज़्यादा लेकर जा रहा है, घाटा होगा माइनस। बोलेंगे कितना ज़्यादा, तो बोलेंगे 10। ऐसे ऐसे 4 के लिए 10 × 40। अब आप ये बताइए, ये औसत के रूप में है और जब ये गुना करते हैं तो जोगफल है, और तभी तो 2 से भाग देते हैं तो औसत में बदलता है। तो अभी ये जोगफल है, औसत में बदलने के लिए 2 से भाग, लेकिन हमको औसत नहीं चाहिए, जोगफल ही चाहिए, इसलिए 2 से नहीं भाग देंगे तो ये जोगफल के ही रूप में रहेगा। और ये औसत है, इसको जोगफल में बदलने के लिए 2 को संख्या आता, 2 से गुना। अब बोले 24 दूनी 48 में से 40 घटा देंगे तो ये 8 बचेगा, जो क्या है, जोगफल है। तो जोगफल प्यारे यहाँ 8 है और अंतर प्यारे यहाँ पर 2 है। अंतर और जोगफल मालूम है, तो अंतर और जोगफल मालूम है तो एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। क्योंकि जब भी 2 राशि का जोग और अंतर दिया रहा है तो बड़ा वाला निकालना, जोड़कर 2 से भाग, छोटा वाला घटा के 2 से भाग। तो अब जल्दी से 8 × 2 = 10 में 2 से भाग देंगे 5, और बोलिए 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 5 और 3। समय समाप्त हो गया प्यारे, बचल खुचल अगला क्लास में नीचे वाला, तो ये ओवरलैपिंग, गैपिंग, ये सब चीज़ है। चलिए ये सब चीज़ है। तो फिर आगे बढ़ा जाए। आवाज़ ठीक है ना? चलिए, पिछले क्लास तक होमवर्क 47 तक हो गया था, लेकिन 1-2 लोग फिर वापस रिटर्न चले गए। 43, 44, 47। चलिए ठीक है। क्या नाम से था? ये था। तो सीरियल वाइज नंबरिंग यहाँ से 1 से है। फिर शिव जी बोले कि शुरू से करके दिए हैं। शिव जी इधर नंबरिंग कुछ और है, बोले कि शुरू से दिए हैं, और एक साथ खाली दोनों को ज्वाइंट किए हैं। ठीक है, जाइए। चलिए, तो फिर आप 43 नंबर को पूछ रहे हैं और ये बताने योग्य नहीं है, लेकिन आप पिछले दिन नहीं पूछे थे, यही तो कमकोढ़िया लोग का है। करा एक परिवार का प्रथम 5 महीना का औसत मासिक खर्च लिखा है 4680 रुपया है, और अगले 7 माह का औसत मासिक खर्च क्या होगा? क्या होगा यदि पूरे वर्ष का औसत मासिक खर्च
4750 है। तो पूरे वर्ष मतलब 7 5 12 महीना। तो अब इसी को 2 टुकड़ा में करके संख्या दिया हुआ है ही। तो अब जल्दी से ये पूछ रहा है तो शेष का निकालना है, बोलेंगे जा रहा है। अब जो कर रहे थे वो कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये बताने लायक है ये नहीं है। कोई 44 लगता है लिख रहे थे, 44 बता चुके हैं। 47 कोई पूछ रहे थे। करा एक परीक्षा के 3 प्रश्न पत्र हैं जिसमें प्रत्येक के पूर्णांक 100 है। 3 प्रश्न पत्र है, ये 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। एक परीक्षा के 3 प्रश्न पत्र हैं जिसमें प्रत्येक के पूर्णांक 100 है। ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। एक छात्र ने प्रथम प्रश्न पत्र में 60%, द्वितीय प्रश्न पत्र में 70% अंक प्राप्त किए। तीनों प्रश्न पत्र के औसत प्राप्तांक 70 हो, तीनों का। तो तीनों का औसत दिया हुआ है 70। तो इसके लिए उस छात्र को तृतीय प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करने होंगे, ये पूछ रहा है ना। बस हो गया। अब इस सब को जोड़ के काटिए या काट के जोड़िए, बात तो बराबर है। तो ये पूर्णांक है 100 100, तो 100 100 का मतलब 1:1:1, तो ये हो गया 3। अब ऊपर में पूर्णांक है, नीचे में प्राप्तांक है, तो जल्दी से आप सॉल्व करिए, निकल जाएगा। तो अब हमको क्या सॉल्व करना है, लाइए करते हैं कम कोढ़िया। 70 को मान लिए। अब हम बोलेंगे जा रहा है, तो शेष का निकालना है। तो बोलेंगे जा रहा है, ज़्यादा लेकर जाएगा घाटा होगा, कम लेकर जाएगा फायदा होगा। 10 कम 1 के लिए 10, ना ज़्यादा ना कम, 0 ऐसे ऐसे 1 के लिए 0 गुने 1 0, बस हो गया, बट्टा 1 के लिए। तो 70 और 10 80। तो आंसर आपका हो गया 80%। कहीं तो कुछ गड़बड़ नहीं था, कहिए गड़बड़ था 2 4 5 गो इससे रिलेटेड और भारी भारी दे देते हैं। 70 बार पढ़ते रहिएगा तभी ना पता चलेगा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए गैपिंग और ओवरलैपिंग की स्थिति पर आधारित प्रश्न। ये क्या है भाई, इसका मतलब समझिएगा, समझ में आपको अच्छे से आए इसलिए हम 49 नंबर प्रश्न को पहले बता रहे हैं। ऐसे तो किसी को भी बताएंगे हो जाएगा, लेकिन इसको जब बताएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। करा 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 परिणामों का औसत 60 है इसमें। और ये सब क्वेश्चन खूब पूछते रहता है, जब एवरेज पलटिएगा तो उसमें ये सब चीज़ आपको किताब में नज़र आएगा। लेकिन अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, जो भी चीज़ पढ़ रहे थे, पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, गाय मुर्गा बैलेंस करने पर आधारित, जो सभी चैप्टर में काम आने वाला था। लेकिन अब यहाँ से जो आप आगे बढ़ेंगे ना, वो केवल और केवल एवरेज चैप्टर में काम आएगा। तो चलिए ठीक है। 11 परिणामों का औसत 60 है। इसमें से प्रथम 5, ध्यान दीजिएगा, भाषा पे ही ध्यान देना है। करा इसमें से प्रथम से 5 परिणाम, करा इसमें से प्रथम 5 परिणाम का औसत 58 है। और करा तथा अंतिम 5, करा इसमें से प्रथम 5 और इसमें से अंतिम 5 परिणाम का औसत 56 है। तो करा छठा परिणाम क्या है, आपसे प्यारे छठा पूछ रहा है, 6th। इसका मतलब एक ही गुना, छठा परिणाम का मतलब किसी एक ही के बारे में न पूछ रहा है, ये है। अब जो आप शेष ग्रुप को हल करके कर रहे थे वही इसमें भी करेंगे, लेकिन केवल और केवल आपको एक बात ध्यान रखना है, कौन कौन एग्जाम में पूछा है नहीं लिखा है सर उससे क्या मतलब है, आपको एग्जाम में टोटल बनने से मतलब है। अब आम कौन सा पेड़ से आया उससे क्या मतलब है, आपको खाने से मतलब है गजब गजब का चीज़ लिखते हैं। कुछ लोग लिख देते हैं कि सर 2020 वाला नहीं दिए, तो भारी बकलोल है। 2020 में कोरोना वायरस था, कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं, और तो उसमें क्या अपडेट रहेगा। 2019 वाला तो
1 साल पीछे का ही क्वेश्चन का कलेक्शन कहीं भी मिल सकता है। अब जो साल चल ही रहा है उस साल का क्वेश्चन तो अंतिम, जब तक साल बीतेगा नहीं पूरा तो सारे कैसे आ पाएगा टोटल उस साल का क्वेश्चन, संभव ही नहीं है। चलिए, कुछ लोग बिना मतलब का माथा भुकाने वाले हैं। इधर देखिए, ऐसा थोड़ा है कि जब दादा पढ़ते थे उस समय यह क्वेश्चन नहीं पढ़ना था, उस समय भी पढ़ना था। आपको यकीन नहीं होता है तो कोई लाइब्रेरी जाइए जहाँ पर 500 साल पहले का किताब लेके आइए। आप लोग भरे अभी एग्ज़ाम में पास होना है तो अभी नया कौन किताब आया वो वाला किताब ले आते हैं और शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो बहुत पुराना किताब को भी पढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो करेंगे आगे माँ आगे बाबू, ऐसे करके लोग बोलना शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे लोग ये शब्द जो हम बोले नहीं भी समझ रहे होंगे, दूर एरिया के होंगे जो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसमें लोग बड़ा क्वेश्चन को देख के और लोग बोल देंगे ना कि वाला नया क्वेश्चन है तो खुश हो जाएंगे, आज का तुरंत एकदम गरम निकला। तो ये लोग सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैथ रूल बेस्ड होता है, सारे रूल आप जान जाएंगे तो कहीं भी कुछ भी रहेगा उसको आप बना दीजिएगा। अब आप ऐसे सोचिए कि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो कुछ नया चीज़ पूछा तो अब हमको कोई पढ़ाएगा तब हम उसको पढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है कि नॉलेज है, रूल उसके बारे में जानते हैं, मैथ रूल बेस्ड होता है तो उसको हम पढ़ा देंगे। तो वही चीज़ आप पे भी तो लागू होगा कि हम मैथ का रूल आपको सिखा रहे हैं तो अब 5 साल के बाद आपको कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिखाई दिया तो ऐसा थोड़ा है कि कंसेप्ट आपके पास नहीं है, आप उसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर 1 बार 2 बार और उसको अच्छे से देखिएगा तो आप शॉर्टकट तरीका भी ढूंढ लीजिएगा। तो यही तो होता है। कोई टीचर से क्यों पढ़ने के लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि टीचर एक ही चीज़ को रोज रोज बैच में पढ़ाते रहते हैं, रोज नया नया टेक्निक वहाँ पर आते रहता है। पढ़ा रहे हैं, कोई स्टूडेंट ही उधर से पूछ दिए कि सर यहाँ पर ऐसे रहेगा तो ऐसे नहीं होगा, तो अब वो बात जो पूछे हो सकता है कि हम नहीं सोच रहे थे लेकिन वो सोच लिए, बोल दिए कि सर ऐसे रहेगा तो नहीं होगा, तो तुरंत माइंड में हाँ जी ऐसे रहेगा तो ऐसे भी हो जाएगा। तो वहाँ पर हो सकता है कि और भी वो शॉर्ट में कर ले रहे हैं, तो वो भी चीज़ होता है। तो एक ही चीज़ को जो जितने ज़्यादा दिनों से पढ़ा रहे हैं, अब एक चीज़ है कि ज़्यादा दिनों से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 2 कंडीशन आता है। तो बोले ज़्यादा दिनों से पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा महारत हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि जो और आपसे भी पहले पढ़ा रहे होंगे वो तो और भी महारत हो जाएंगे, तो ऐसी भी बात नहीं है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। चलिए इसको पहले साइड कर लेते हैं। चलिए चलो उधर। अब हम बोले कि जो ज़्यादा दिन से करते हैं उस पर भी निर्भर नहीं करता है। जैसे आप साइकिल चलाने के लिए सीखना शुरू किए, आपको कोई साइकिल चलाने के लिए सिखा रहे हैं, पीछे ऐसे कैरियर लगा रहता है, आपको कोई ऐसे साइकिल पकड़ के, हैंडल इसका कहाँ गया, चलिए ये भी हाथ पकड़ लो, चलो ठीक। अब ये साइकिल है, इसका पैडल कहाँ गया, ये है। अब ये आदमी इसको पकड़ के सिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे ये पहले से चला रहे होंगे साइकिल। मान लेते हैं कि 5 साल से चला रहे हैं और ये अभी शुरुआत ही किया, ये पहला साल। तो अब इसको साइकिल चलाने के लिए सिखा तो रहे हैं और ये सीख भी गए। अब सीख गए तो जाहिर सी बात है कि अब फिर अपना मेहनत पर निर्भर करता है। ये सिखाने के लिए सिखा दिए, छोड़ दिए, अब जाओ बाबू अपना चलाओ। अब देखिएगा यही आदमी 2-4 लोग को सिखाए होंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग बेहतर कर रहा होगा और कुछ लोग है कि बस ऐसे ही रोज़ मार्केट में पढ़ने जाना है, ट्यूशन, अब पढ़ के आ जाना है, जाना है आ जाना है। और एक बच्चा इसमें ऐसा है कि वो पढ़ने के लिए जाता आता है और बीच में क्लासरूम से ही भाग जाता है साइकिल लेके फील्ड में, और फील्ड में ले जाके एकदम स्टंट मार रहा है। ऐसा ब्रेक मारता है कि पीछे वाला चक्का आगे, आगे वाला चक्का पीछे। तो ये पहिया आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, स्टंट मारते मारते वो ऐसा स्टंट मारने लगता है कि जो सिखाए हैं वो भी देख के दंग रह जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो ये भी वैसा नहीं कर सकते हैं जैसा ये कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा दिन से कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन हर दिन माइंड में एक जुनून होना चाहिए कि हमें नया नया करते रहना है। तो ज़्यादा दिन से कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा दिन से करते हुए उन सारे दिनों में अगर उनका माइंड में एक ही बात आते रहेगा कि हम नया नया चीज़ का खोज करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो रियल में सबसे ऊपर रहेंगे। तो यही फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पर इसलिए हम बोलते हैं कि योग्यता आयु से नहीं होता है, बल्कि इच्छा शक्ति और समर्पण से होता। आप उस चीज़ के प्रति कितना समर्पित है इस पर निर्भर करता है, आपके अंदर कितना चाहत है।
कितना एनर्जी के साथ आप उस पर रोज दिन काम करते हैं, ये सब है। तो यही सब फर्क पड़ता है। अब आप ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको अपने स्टाइल में बताते हैं। यही चीज़ जब आप ऑफलाइन में पढ़ते रहते तो पढ़ाने का स्टाइल, और आप बैठे रहते तो देखते बड़ा अजूबा रहता। तो हर अजूबा चीज़ को हम वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल ही दें, ये नहीं है। आपको एग्ज़ाम में पास होना, तो उसके लिए हम सारा चीज़ कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और मैक्सिमम हमारा प्रयास ये रहता है कि जो लोग पढ़ाते हैं ऐप पर और भी लोग पढ़ा रहे हैं तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहे, ज़्यादा अच्छा रहे, ताकि आप ज़्यादा अच्छा कर सकें। और ये प्यारे ऑफलाइन भी हम चलाते हैं, तो सारा वीडियो बनाकर अगर हम सब अपलोडे कर देंगे तो फिर ऑफलाइन में इतना जो दुनियादारी लगा हुआ है इसका क्या होने वाला है। इसलिए वो भी चीज़ नहीं हो सकता। हम नहीं, जितने भी लोग सेंटर चलाते हैं उन सभी लोगों के लिए यही बात होता है। लेकिन हम स्पष्ट बोल देते हैं, लेकिन सब लोग इस बात को बोलते नहीं है। मीठा मीठा बोल के वो चुन्ना लगाते हैं, वो एक अलग बात हुआ। लेकिन हम बोल के बोलते हैं कि यही हकीकत है। चलिए ठीक है, इसको साइड करिए। ये इधर चल तो गया, ये आएगा कैसे? चलिए आ जा इधर। चलिए तो देखते हैं। पहले हम आपको इस प्रश्न को नहीं बल्कि इस प्रश्न को बता रहे हैं। अब ये कोरोना काल समाप्त होगा तो सबसे पहले तो कि पटना में तो है ही, पटना के अलावा दिल्ली पर धावा बोलेंगे। इसलिए कि यूट्यूब पर आने के बाद दिल्ली में 2-4 लोग का नाम बहुत तगड़े ढंग से लोग लिखते हैं। तो ज़रा दिल्ली में भी देखते हैं क्या करिश्मा होता है। आप लोग ऑफलाइन में मेरा करिश्मा को नहीं देखे हैं, मेरा स्टाइल को नहीं देखे हैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज को नहीं देखे हैं। शेर जब जंगल में शिकार करता है तो उसका एटीट्यूड अलग रहता है, उसका बॉडी लैंग्वेज अलग रहता है। लेकिन पिंजड़ा में शिकार करता है तो उसका कुछ अलग रहता है। तो अभी आप लोग पिंजड़ा में शिकार करते देख रहे हैं, अब देखिए जंगल में कैसे शिकार होता है। तो लॉकडाउन टूटेगा, इसके बाद हमारा मिशन रहेगा दिल्ली पर हमला बोलना। और दिल्ली सेंटर है, मेरा मतलब दिल्ली बीच में पड़ता है, कैपिटल है, राजधानी है, जिसके वजह से दिल्ली में सारे स्टेट के लोग आते हैं। तो ये लॉकडाउन में हमें ये समझ में आया कि पटना के जगह पर दिल्ली में भी जाया जा सकता था। तो ये हमारे लिए अच्छी बात भी है, लेकिन कोरोना काल सब के लिए गड़बड़ भी है, तो हमारे लिए भी है। चलिए ठीक है, आप पढ़िए जो पढ़ा रहे हैं उसको। और आप ये बोलेंगे, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि कम में पढ़ाए, तो यही चलेगा। जो ऐप पर पढ़ा रहे हैं आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इतना डिसाइड करके आए कि लोग क्या पढ़ा रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं तो एगो ऐप डाउनलोड करते हैं और एगो से परचेज करते हैं, 2 गो से करते होंगे। हम 2-4-10 को नहीं, जितने लोग का जो चर्चा सुनते हैं ना, सभ्य का परचेज करके देखते हैं कि आखिर वो क्या डाले हुए हैं। यही तो अंतर पड़ता है। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। आप अच्छे जगह पे आए हुए हैं, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, शुरू से अंतिम पढ़िए बस। कराए 11 परिणामों का औसत 60 है। इसमें प्रथम 5 परिणामों का औसत 58 तथा अंतिम के 5 परिणामों का औसत 56। अब इस शब्द पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चकरा देगा आपको। कराए 11 परिणामों का औसत 60 है, ये ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। लेकिन इसको ध्यान देंगे, इसमें से प्रथम 5 परिणामों का औसत 58 और अंतिम 5 परिणामों का औसत 56। तो छठा परिणाम क्या है? और ये छठा परिणाम किसी खास के बारे में कह रहा है। अब यहाँ पर भाषा इस तरह से रहता, जैसे हम बोल रहे हैं, गौर करिएगा। अगर ऐसा कहता कि कुल 11 परिणामों का औसत 60 है, इसमें से 5 परिणामों का औसत 58 और अगले 5 परिणाम का औसत 56, तो शेष परिणाम का औसत क्या होगा? तब कोई टेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ शब्द लिख दिया है कि छठा परिणाम का औसत क्या होगा, और इसके पहले वाला में भाषा यहाँ पर लिखा, इसमें से प्रथम से 5 और अंतिम से 5। तो हम बोले टोटल संख्या ये है, इसी को टुकड़ा टुकड़ा करके 2 या 2 से अधिक ग्रुप में बांटेगा, जिसमें एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है और तीसरा ग्रुप ये है। तो हम बोले इसी को टुकड़ा टुकड़ा करके संख्या को बांटा है, तो इन सबको जोड़ने पर इतना हो जाना चाहिए। तो 5 5 10 1 11 हो रहा है। अभी पूरे का औसत दिया हुआ है, इसमें से कुछ टुकड़ा का दिया हुआ है, जिसका नहीं दिया हुआ है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। यही तो आप सीखे हैं। अब हम बोले प्यारे कि ये जो आपका है
ये बात आपको समझ में आया कि अगर डायरेक्ट लिखता कि 5 परिणाम का औसत 58 और अगले 5 का 56 तो शेष परिणाम क्या होगा, तब कोई टेंशन नहीं था। लेकिन टेंशन इस बात के लिए है कि छठा पूछ रहा है और भाषा लिख दिया प्रथम 5 और अंतिम 5। तो प्रथम से 5 अंतिम से 5 कहा और छठा पूछ रहा है, तो इधर छठा अगर शेष के रूप में बच रहा होगा तभी ये ज्ञात होगा, अन्यथा आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। छठा अब चेक करेंगे कि वो छठा ही रियल में बच रहा है कि नहीं, उसके लिए हम यहां पर लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, उसके बाद फिर हम समझा रहे हैं। पहले समझिए, 11 परिणाम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। अब ध्यान देंगे, करा प्रथम 5 तो प्रथम 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 यहां तक हो गया। अंतिम 5 भाषा देखिए लिखा अंतिम 5 तो 1 2 3 4 5। अब बचा कौन सा परिणाम, छठा। हम बोले 11 में 5 ये और 5 ये तो बचा है छठा, और छठा का मतलब एक ही को बचा हुआ, वही तो एक है, और छठा ही बचा, छठा के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे शेष ग्रुप वाला हल करते थे फॉर्मेट तो वही है, इसलिए हल भी तो वैसे ही होगा। लेकिन प्यारे यहाँ छठा ना पूछकर छठा के जगह पर कोई और पूछता, कहता कि 5वां परिणाम क्या है, अगर ये पूछता या छठा के अलावा कोई और के बारे में पूछा होता तो सीधा आपका जवाब होता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अब हम बोले कि 5वां पूछ रहा और यहाँ 5वां बच ही नहीं रहा, तो जो बचा हुआ उसी का ना निकलेगा, और 5वां पूछ रहा 5 बचेगा नहीं तो ज्ञात ही नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि क्या ये लिख के करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा, लिखेंगे तो समय बर्बाद चला जाएगा। अब हम बोल रहे हैं, गौर करिएगा, 11 परिणामों का औसत 60, इसमें से प्रथम 5 का 58, अंतिम से 5 का 56, तो छठा परिणाम क्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे ही इमेजिन करिए, प्रथम 5 यानी यहां से चलना शुरू हुए, अब टोटल है कितना, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक पहुंच गए। प्रथम 5 यानी यहां से लेके 5 यहां तक पहुंचे और अंतिम 5 का मतलब यहां पहुंचे। तो जब शुरू में 5 तक गए उसके बाद वाला ही ना बचेगा। हम बोले 5 शुरू से और अंतिम से 5 5 5 10 1 बज रहा है, तो शुरू में 5 बढ़े उसके बाद ही ना छठा बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम 5 कहा और फिर अंतिम से जब आने लगा तो 5 के बाद वाला बचेगा, इसलिए यहां पर छठा ही बचेगा, और जब छठा बचेगा तो सॉल्व करिए हो जाएगा। अगर कहता कि छठा और 7वां परिणाम क्या होगा, अगर भाषा ऐसे कहता प्रथम 5 और अंतिम से 4, प्रथम 5 और अंतिम से 4 कहता तो 5 4 9 शेष बचा कहेगा 2 को कौन कौन बचता, तब प्रथम 5 कहा तो 5 के बाद अभी अंतिम से शुरू होने लगा, तो प्रथम 5 के बाद बचेगा छठा और 7वां, तो छठा 7वां, और छठा 7वां का पूछता तो ज्ञात होता। बात समझ में आया। अब जल्दी से शेष ग्रुप का ही फॉर्मेट में है तो वैसे ही हल कर लीजिए। तो 60 को मान लिए, अब बोलेंगे जा रहा है, इससे ये कम लेके जा रहा है फायदा, 2 कम 5 के लिए 10, बोलिएगा कम लेके जा रहा है फायदा, 4 कम 5 के लिए 4 पंचे 20, तो ये हो गया बट्टा 1 के लिए 20 10 30 बट्टा 1 यानी 30, 60 है 30 90, तो आपका आंसर है 90। इस तरह से आ गया 90, बस। अब प्यारे इसको बनाऊं या इसको बनाऊं, कोई भी बनाइए, लेकिन पहले इसको बना लेते हैं। करा 16 परिणामों का औसत 38 है, 16 परिणामों का औसत 38 है, इसमें से प्रथम 10 परिणामों का औसत 35 तथा अंतिम 3 परिणाम का औसत 42 है। 11वां 12वां 13वां क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में, तो 12वां परिणाम क्या है ये आपसे पूछा। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा में यहाँ पर लिखा है, जरा यहाँ पे थोड़ा नीचे रखते हैं, करा 16 परिणामों का औसत 38 है, इसमें से प्रथम 10 परिणाम का 35 और अंतिम से 3 परिणाम का औसत 42 है। 11वां 12वां 13वां 3 4 5 के अनुपात में, तो 12वां परिणाम क्या, 12वां किसी एक के बारे में पूछ रहा है, लेकिन निकलता किसका है, शेष का। तब बोलिए 16 में 10 और 3 13, बचा कितना, 3 गो ना बचा, ये 3 गो बचा, तो ये तीनों का निकलेगा, लेकिन 12वां पूछ रहा। अब रुकिए, ये जो 3 है ना वो हम लोगों का है 11वां परिणाम, बोलिए 12वां, और वैसे ही 13वां, और प्रश्न में इसी का रेशियो दिया हुआ है प्यारे। 11वां परिणाम का रेशियो 3 है, लिखने की जरूरत नहीं था, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं।
11वां 12वां 13वां ये तीन परिणाम है, तीनों यहाँ लिख दिए। तीन परिणाम का औसत तो आप निकाल सकते हैं। फिर आगे क्या करना है समझा रहे हैं। ये 16 में 10 यहाँ और 3 यहाँ, तो 10 3 13 शेष 3 बच रहा है। अब चेक करना है कि 11वां 12वां 13वां ही बच रहा है। कहिएगा 11वां 12वां 13वां से मतलब क्या है, 12वां पूछ रहा है, लेकिन निकालना पड़ेगा 13वां, क्योंकि यहाँ बच रहा है 3 गो, और ये 3 गो बच रहा है। तो शब्द का इस्तेमाल किया प्रथम 5 और अंतिम से 3, तो सॉरी प्रथम 10 और अंतिम से 3, प्रथम 10 और अंतिम से 3, तो 10 के बाद बचेगा कौन, तो 11वां 12वां और 13वां। तो यही तीनों बच रहा, इसलिए ये तीनों का औसत निकलेगा। अब औसत निकलेगा तो फिर 12वां कैसे निकलेगा समझा रहे हैं, पहला बार ऐसा क्वेश्चन आया है। तो प्यारे हम 38 को मान लिए, सबका औसत पहले निकाल लीजिए। अब बोलेंगे जा रहा है, ये कम लेके जा रहा है इसलिए फायदा होगा। बोलिए इससे ये 3 कम 10 के लिए 10 3 30, इससे ज़्यादा लेके जा रहा है घाटा होगा माइनस, इससे ये 4 ज़्यादा 3 के लिए 4 3 12, अब बट्टा 3 के लिए। तो 30 में से 12 घटाइएगा तो 18, 18 में 3 से भाग दीजिए 6, तो 38 प्लस 6 यानी 44। अब ये जो 44 आया है ना, वो तीनों का औसत, तीनों का मतलब किसका, तो 11वां 12वां 13वां का औसत। अब निकालना है 12वां, तो तुलना कर दीजिए रेशियो से। तो अब बोलिए तीनों का औसत है 44, जोग में बदलिएगा तो 3 से गुना, अब तीनों के जोगफल का तुलना जोगफल से, तो 5 4 9 3 12 से निकालना है 12वां परिणाम। तो 12वां का रेशियो 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे, तो 3 से कटेगा 4 बार, 4 से 4 बार, संयोग है कि ये भी आपका 44 ही आ गया। तो इस तरह से हल कर ले। थोड़ा सा जो समझदार हैं वो यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए अब हम बोले कि औसत तीनों का निकालना है, तो ऐसे भी कर सकते थे कि 38 हम मान लिए। अब बोलेंगे ना जा रहा, तो अब बोलेंगे कि ये कम लेके जा रहा है इसलिए फायदा होगा प्लस, तो हम दे दिए प्लस। बोले इससे ये 3 कम 10 के लिए 10 33, बोले इससे ज़्यादा लेके जा रहा है घाटा होगा माइनस, इससे ये 4 ज़्यादा 3 के लिए 4 3 12। अब यहाँ पर बट्टा 3 अगर करते हैं तो ये औसत में बदल जाएगा, ये भी अभी जोगफल है, बट्टा 3 कर देंगे तो ये भी औसत, अब पहले से ही औसत है, ये औसत औसत एक जाति का हो गया तो जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर जोगफल चाहिए, तो हम इसमें डायरेक्ट 3 से गुना कर लेंगे, क्योंकि 3 ही गो का तो औसत निकालना है, 3 से गुना किए जोगफल। अब इस जोगफल का तुलना जोगफल से 5 4 9 3 12 से निकालना है 12वां, तो 4 से गुना कर लिए। अब आपको जैसे अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, जो भी आपको ठीक लगे। और जब कैलकुलेशन बतलाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाएंगे, लास्ट में इसमें कैलकुलेशन पढ़ना है तो और जल्दी हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन पे, लिखा ए बी सी डी, ए का औसत 24 है, तो समझने के लिए लिख रहे हैं ए बी सी डी ए, तो बोलिए कै लोग हैं, 5। करा ए बी सी डी का औसत 24 है, ये 5 गो का प्यारे ये औसत 24 है। आगे कह रहा है ए तथा बी का औसत 22 है, ए तथा बी 2 गुना है, और कह रहा ना कि इसका औसत ए तथा बी का औसत यानी 2 गो है, इसका औसत 22 है। डी तथा ई का औसत 25, डी तथा ए यानी 2 गुना है, इसका औसत कह रहा है 25 है, इसका औसत 25 है। तो सी का उम्र ज्ञात करें। सी के बारे में आपसे पूछ रहा है, सी के बारे में आपसे पूछ रहा है, यानी एक ही गुना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देखिए कि ये शेष ग्रुप का है कि नहीं। तो 5 गो में से 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, तो 2 2 4 गो, तो 1 बचा। तो ठीक है कि 5 में से 2 यहाँ 2 यहाँ 4, तो 1 बचा। लेकिन चेक करना है कि जो चाहिए वही बच रहा है कि नहीं। तो यहाँ दिख रहा है कि ए बी यहाँ पर है और डी ई यहाँ पर है, बचा कौन, सी। अब सी बच रहा है, चेक हो गया, अब सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सी ना पूछकर सी के अलावा कोई और पूछता, जैसे ए पूछता या बी पूछता या डी पूछता या ई पूछता, तो आप बोलते कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच रहा है यहाँ पर वही तो पूछ रहा है, इसलिए ज्ञात होगा। अब जल्दी से, छोटा है तो आप गुना भी कर सकते हैं, 22 दूनी 44 और 25 दूनी 50, तो 50 अब प्लस 40 रहता तो 90, 44 है तो 94, 94। और बोलिए इसमें से घटाना पड़ेगा ना, तभी ना शेष का निकलेगा। तो 24 पंचे 120, 120 में से ये दोनों वाला को यानी 94 को घटा देंगे, तो 120 में से 94 को घटेंगे
तो 26 बचेगा और बट्टा 1 के लिए, यानी आपका आंसर 26 हो जाएगा। तो आंसर 26। सोल्व भी कर सकते हैं, 24 को मान लिए। नहीं समझे मेरा बात, एक बार फिर से मुजमानी वाला बोलते हैं। 24 पंचे 120, ये सभी का जोगफल निकल गया। उसमें से ये दोनों का भी जोगफल और ये दोनों का भी जोगफल घटा देंगे, तभी ना ये जो बचा उस शेष का जोगफल कहलाएगा। तो 22 दूनी 44 और 25 दूनी 50 यानी 94। तो अब हम बोले 24 पंचे 20 से 120 टोटल जोगफल है सभी का, उसमें से ये चारों का जोगफल घटाना है 94। तो 120 में से 94 घटाएंगे तो 26 और बट्टा 1 के लिए, क्योंकि 26 तो जोगफल के रूप में है, बट्टा 1 कर देंगे तो औसत में बदल जाएगा। लेकिन बट्टा 1 करिए या ना करिए बात बराबर है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जोगफल बोलिए या औसत बात बराबर है। इसलिए जल्दी से आप यहाँ मान भी सकते हैं, 24 को मान लिए, कम लेके जा रहा है तो फायदा होगा। इससे बोलिएगा 2 कम 2 के लिए 2 दूनी 4, और बोलेंगे इससे ये 1 ज़्यादा, ऐसे ऐसे 2 के लिए 1 दूनी 2, सॉरी ज़्यादा लेके जा रहा है तो घटा होगा, माइनस यहाँ प्लस रहेगा। अब बोलिएगा बट्टा 1 के लिए, तो 4 में से 2 घटा दीजिए 2, तो 24 और 2 26। तो ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा रहे गुना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, जब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे और अभ्यास करते करते ट्रेंड हो जाएंगे तो इतना कुछ करे की ज़रूरत नहीं है। ABCD का औसत 24 है, जिसमें AB का औसत है 22 यानी 2 गो का, DE का औसत है 25। तो तुरंत दिख गया कि अच्छा AB है, यहाँ पर है D, बचा कौन C का पूछ रहा है। तो डायरेक्ट ही कर लीजिएगा कि 5 लोग हैं, 24 पंचे 120, और AB 2 है तो 22 दूनी 44, DE 2 है तो 25 दूनी 50, तो 50 और उधर 44 94, तो घटा देंगे 26, तो डायरेक्ट आप आंसर दे दीजिए। ये सब प्रश्न तो मुजमानी बनेगा, लेकिन अभी हम ज़्यादा शॉर्टकट पर मुजमानी पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि आप पहला बार सीख रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है पहले इस कंसेप्ट को सिखाना, आप अच्छे से सीख जाइए, फिर वो जो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होता है तो सब कुछ इसी में सिखा देंगे, तो फिर प्रैक्टिस बैच का मजे किरकिरा हो जाएगा ना। अब आप सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, और आपके दोस्त साथ में जा रहे हैं, उसमें से एक है ऐसा दोस्त जो सिनेमा वो देख चुका है, अब सारा स्टोरी एकदम शुरू से करके अंतिम तक बता ही देगा, तो आप सिनेमा हॉल में बैठिएगा तो जो भी सीन आएगा उसके पहले ही वो बोल देगा कि अब तो ये होने वाला है, तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। तो वैसे ही ये सब चीज़ सीख रहे हैं, अब प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होता है, तो प्रैक्टिस बैच में जो चीज़ को सीखना रहता है यहीं पर सिखा देंगे, तो उसका मजा किरकिरा ना हो जाएगा। तो आप जो चीज़ यहाँ सीखने का यहाँ सीखेंगे, जो चीज़ वहाँ सीखना है वहाँ सीखेंगे, इसी में तो असली मजा है। अब कहेंगे सब दिन ऐसे ही करते रहेंगे, तो प्यारे ऐसे भी पढ़ाई जो होता है ना रियल में साल भर का जनरल कंपटीशन का कोर्स होता है। साल भर पहले जम के पढ़िए, उसके बाद फिर 6 महीना जम के प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि आपका उंगली एग्जामिनेशन हॉल में रोक देगा, सवाल नहीं पैदा लेता है। लेकिन अब आप 6 महीना का माइंड में सेट कर लेंगे कि पढ़ेंगे बस हो गया, तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 कराना। 21 परिणामों का औसत 41 है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक हेडिंग था, लेकिन हेडिंग लगता है 2 पेज ज्वाइंट हुआ ना, तो ये हेडिंग जो बीच में लगता है कि वो PDF में यहाँ से कट गया। तो यहाँ पर हालांकि यहाँ लिखा हुआ है गैपिंग और ओवरलैपिंग, तो ये गैपिंग पर ही आधारित तीनों प्रश्न था। ये कंसेप्ट समझ गए तो अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा उस पर ही अप्लाई करना है। तो ये तो शेष ग्रुप जैसा ही था और वही रूल भी था और आप कर भी रहे थे, केवल यही था कि चेक करना है कि जो पूछ रहा है वही बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है वही पूछ रहा है ना। अगर बचा हुआ है वही पूछ रहा है तो आंसर ज्ञात होगा, अगर उसके अलावा कुछ और पूछेगा तो जवाब होगा ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अब आएगा ओवरलैपिंग की स्थिति। अब ये है ओवरलैपिंग की स्थिति 51, 52 और 53। कॉपी में अपना लिखते होंगे तो लिख लीजिएगा। ओवरलैपिंग का स्थिति वाला ये है। इससे सिखाएंगे तो सीखने में मज़ा नहीं आएगा, सिखाना है हमें इससे, तो इससे सिखाते हैं, फिर सीख जाने के बाद तो कोई बनाइए बनेगा। चलिए अब आइए 52 नंबर प्रश्न करा। 21 परिणामों का औसत 41 है। 21 परिणामों का औसत 41 है। इसमें से प्रथम 11 परिणामों का औसत 43, प्रथम 11 परिणामों का औसत 43 तथा अंतिम 11 परिणामों का औसत 40। अंतिम से 11 परिणामों का औसत 40 हो तो 11वां परिणाम ज्ञात करें।
इग्रहमा यानी किसी एक के बारे में पूछ रहा है, लिख देते हैं ऊपर में। इग्रहमा पूछ रहा है, इसका मतलब है कि एक के बारे में पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। अब जरा समझिए प्यारे, जितने भी क्वेश्चन बोले उसमें बोले कि ऊपर में संख्या 2 या 2 से अधिक ग्रुप में टुकड़ा टुकड़ा करके दिया रहेगा, या तो फिर इसका रेशियो दिया रहेगा, और नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत दिया हुआ रहेगा। अगर इतना दिया हुआ रहेगा तो औसत निकल जाएगा। तो हम बोले ये संख्या टुकड़ा टुकड़ा करके दिया हुआ है पूरे ग्रुप। शेष ग्रुप में रहता था कि यहाँ टोटल संख्या दिया रहता था और ये टोटल का औसत भी दिया रहता था। अब इसमें से कुछ संख्या को ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ता है, जिसमें से संख्या या संख्या का रेशियो रहता है, इसी को टुकड़ा टुकड़ा करके लिखता है। इसमें से कुछ का औसत दिया हुआ रहता है, जिसका औसत नहीं दिया रहता उसके बारे में पूछता है। और ऐसा ही ये फॉर्मेट दिख रहा है, यानी आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि ये टोटल संख्या यहाँ है और ये टोटल संख्या का औसत यहाँ है। ये बात आपको समझ में आया। और हम बोले कि इसी में से 11, प्रथम 11 का औसत 43 और अंतिम से 11 का औसत 40। अब बोलिए यहाँ पर संख्या को टुकड़ा टुकड़ा करके 2 या 2 से अधिक ग्रुप में लिखा जाता है, जिसमें यहाँ पर दिख रहा है कि 11 11 22, यहीं पे एक एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। संयोग है कि एक ही के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये ओवरलैप की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी क्लियर कर रहे, रुकिए हड़बड़ाइए नहीं। तो हम बोले कि यहाँ एक इसी को है ही, यहाँ 11 11 22 हो गया, एक ज्यादा हो गया, जो ज्यादा हुआ उसी का पूछ रहा है और वही हमेशा पूछेगा। अगर इधर कहेगा कि प्रथम 12 और अंतिम से 11, तो ये 12 और 11 23, तो 2 को बचता तो पूछता कि 2 परिणाम का क्या होगा। जय को ओवरलैप होगा तय को पूछेगा। तो यहाँ 11 11 22, जबकि है 21, एक एक्स्ट्रा है तो 1 के बारे में पूछा, 2 एक्स्ट्रा होता 2 के बारे में पूछता, 3 एक्स्ट्रा होता 3 के बारे में पूछता। तो अब बात है प्यारे कि इसी को टुकड़ा किया है और प्रथम 11 अंतिम 11 किया, तो ये क्यों ज्यादा हो गया। तो अब समझिएगा क्यों ज्यादा हो गया, समझेंगे। इस क्वेश्चन से अभी आपको मतलब नहीं है, चलिए साइड हो गया। 21 परिणाम है, 21 तक हमें लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4। क्लासरूम में रहते हैं तो छोटा क्वेश्चन छोटा डिजिट लिखा देते हैं ताकि समझाने के लिए इतना लिखना ना पड़े। लेकिन चलिए इसमें तो लिखाएंगे तो आप लिखेंगे कैसे, समस्या ये है। तो चलिए अब इसी को करते हैं। कह रहा है कि इस परिणाम का औसत 41 है, इसमें से प्रथम 11 का औसत 43। प्रथम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रथम 11। ये कहेंगे गिनने की जरूरत था, प्रथम 11 तो डायरेक्टे पहुंच जाते। ठीक है भाई, सब लोग उतना होशियार नहीं रहते हैं। अब इधर आइए, अब करा अंतिम से 11, तो अंतिम से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे हो गया ये। अब हम बोले कि इधर से काउंट करते जा रहे थे, कोई दोस्त लोग आए गेट पर और गेट नॉक करने लगे, मेरा मतलब खटखटाने लगे। तो वो गेट खोलने के लिए गए, फिर अंदर आए, फिर वो काउंट करना शुरू किए, भूल गए कि हम कहाँ से कर रहे थे। तो देखिए इधर से भी 11 को काउंट कर लिए और इधर से भी 11 को काउंट कर लिए, तो 11 2 बार काउंट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि एक एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए आपका एक ज़्यादा बच गया। तो हम बोले कि प्रथम 11 और अंतिम से 11 कहा, तो शुरू से 11 तक यहाँ तक काउंट कर लिया और इधर से भी 11 तक, यहाँ 11 टर्म का मतलब यहाँ तक काउंट कर लिया। तो संयोग से 11वां आपका 2 बार काउंट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 2 बार काउंट होगा तो एक एक्स्ट्रा चला आया, वही एक बच गया। तो अब देखिए प्रथम 11 और अंतिम से 11, तो 11 11 22, यानी एक ही ज़्यादा है ना। अगर यहाँ 12 रहता, यहाँ 11, तो 12 11 23, तो हम बोलते हैं कि 23 है, जबकि यहाँ 21 यानी 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 के बारे में पूछता तो निकलता। अब बात यह है कि जोड़ रहे हैं तो 11 11 22, एक ज़्यादा हो रहा है, एक के बारे में पूछ रहा है, तो ठीक है निकल जाएगा। लेकिन चेक करेंगे कि क्या 11वां ही बच रहा है, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से आपसे कह रहा है कि बताइए 11वां ही परिणाम क्या होगा। अगर कहता कि जो ओवरलैप हुआ है उसका बताइए, तब बिना चेक किए हुए कर देते। लेकिन यहाँ पर एकदम फिक्स कर दिया है कि बताइए हमको 11वां परिणाम क्या होगा, तो प्यारे चेक करना पड़ेगा कि 11वां ही बच रहा है। तो संयोग है कि यहाँ 11वां ही ओवरलैप हो रहा है, इसलिए निकलेगा। अब कहेंगे कि क्या इतना लिखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भाषा पे ध्यान देंगे। टोटल कितना परिणाम है, तो आप बोलिएगा 21 गो है,
कितना परिणाम है, तो आप बोलेंगे 21 परिणाम है। अब कहा प्रथम से 11, प्रथम से 11 और कहेगा अंतिम से 11, तो तुरंत दिख गया कि 11 11 12, इसका मतलब ओवरलैप है। 21 गो और हो गया 11 11 सॉरी 22, तो ओवरलैप है। तो आप सोचिएगा ना कि ओवरलैप करेंगे। अब ओवरलैप जब करते हैं तो सोचिए कि इधर से जाने के क्रम में जहां अंतिम पहुंचे थे इधर से आइएगा तो सबसे पहले उसी पे ना ओवरलैप होगा। तो आप ऐसे समझिए कि अगर यहाँ 12 रहता और यहाँ 11 रहता, तो यहाँ से आप जाते 12 और इधर से आते 11, तो सोचते कि 12 प्लस 11 तो 23 हो गया। तो आप सोचिएगा कि 2 गो ओवरलैप हुआ, तो इधर से आएंगे तो सबसे पहले यहीं पे उसके बाद ओवरलैप होगा। तो इधर से जाने के क्रम में अंतिम कहां पर जाके रुके थे, उसके बाद इधर से आए थे। तो हम बोले जाने के क्रम में आप 12 पर गए तो यहाँ 12वां बचेगा, उसके बाद फिर अगला यानी 11वां बचेगा, ना कि 13वां। तो अब ऐसे आ रहे हैं तो 12वां 11वां 10वां ऐसे बचते आएगा। फिलहाल यहाँ एक ही परिणाम बच रहा है, इसलिए अब बोलेंगे 11 11 22, तो इधर से गए तो 11वां पर रुके और इधर से आएंगे तो सबसे पहले 11वां पर ही मिलेंगे, और आगे मिलना रहता तो 10वां पर मिलते, और आगे मिलना रहता तो 9वां पर मिलते। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ 11वां ही बच रहा है, इसलिए निकलेगा। और जल्दी से सॉल्व कैसे करिएगा ध्यान दीजिएगा। किताब की भाषा में सॉल्व करेंगे तो जो ओवरलैप हुआ है उसी का ना निकालना है। तो बोलेगा 11 गो का औसत है 43, तो जोगफल आपका हो जाएगा 43 गुने 11। और ये अगला 40 गो का 11 गो का औसत है 40, तो जोगफल हो जाएगा 40 गुने 11। इन सबको जोड़ दिए तो 11 11 22 गो का ही जोगफल हो गया ना, जिसमें एगो ओवरलैप शामिल था तब 22 गो। अब बोलिए 21 गो का औसत को घटा देंगे तो जो ओवरलैप हुआ वही बचेगा, तो 21 गुने 41। तो हम बोले 21 गुने 41। अब इसको घटा देंगे तो ओवरलैप बच गया, एगो है तो बट्टा एक ऐसे निकल जाएगा। ये किताब का भाषा में हुआ, लेकिन इतना करिएगा तो गुना वुना नहीं चल रहा था। कमेंट में देखिए क्या लिख रहे हैं लोग। बफरिंग मिर्गी आ रहा है, नेट को इधर क्या हो गया है, सब मिर्गी आ रहा है इसको। हेलो, क्लासरूम में क्लास चल रहा है अभी। कमेंट देखिए क्या लोग लिख। चलिए ठीक है। अब आइए इस प्रश्न में लिखा हुआ ABC का औसत 45 है। ABC 3 गुना है, इसका औसत 45 है। आगे कह रहा है यदि A तथा B का औसत 40, A तथा B 2 गुना है, इसका औसत कह रहा है 40। B तथा C ये आगे 2 गुना है, जिसका औसत 43। तो B की आयु क्या होगा, B यानी किसी एक के बारे में ना पूछ रहा है। अब चेक करिए जल्दी से। तो आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ AB दिया हुआ है और यहाँ BC दिया हुआ है। बोलिए ओवरलैप कौन किया, B, और B के बारे में ही तो पूछ रहा है, तो ज्ञात होगा। 45 को मान लिए। अब हम बोलेंगे कम है तो कम किए, 5 कम 2 के लिए 5 दूनी 10, इससे ये कम है माइनस करेंगे, इससे 2 कम, इससे 5 कम 2 के लिए 10, इससे 2 कम 2 के लिए 4 बट्टा 1 के लिए, तो 10 4 14, 45 में से 14 घटा दिया 31, तो आंसर हो गया 31। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़िए। क्या हुआ, बामन को फिर से क्यों? अच्छा, बफरिंग कर पाया नहीं, देख पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। आपका दोष नहीं है प्यारे, नेट ही यहाँ पे अभी गायब हो गया था, नेट गायब हो गया था। नेट वाला इधर 3-4 दिन से परेशानी हुआ, आज बुलवा के दिखवाते हैं, सेटिंग वेटिंग में तो गड़बड़ नहीं हो गया है। चलिए देखते हैं। 52 नंबर सब लोग जोर दे रहे हैं कि फिर से बता दीजिए। जय भगवान। 53 आप समझ गए,
53 भी नहीं समझे होंगे तब तो। चलिए फिर से बताते हैं। 21 परिणाम का औसत 41 है। इसमें से तो आप भी नहीं देख पाए, बफरिंग कर रहा था तो बोलते ना, वहाँ पे रुक जाते। 21 परिणाम का औसत 41 है। इसमें से प्रथम 11 परिणाम का औसत 43, अंतिम 11 परिणाम का औसत 40 है। तो 11वां परिणाम क्या है? आपसे 11वां परिणाम के बारे में पूछ रहा है। 11वां मतलब किसी एक के बारे में पूछ रहा है। ये तो ये 11वां है। अब चेक करेंगे, 1 से लेके अभी तक हम लिखे थे 21 तक, तो अब बोले 11 11 22 हो गया। अब ये शुरू से नहीं समझे थे कि बीच से नहीं समझे थे? चलिए हम मान लेते हैं कि आप शुरू से नहीं सीखे थे, तो इसको साइड करें। अब क्या करें? तो प्यारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21। प्रथम 11 तो यहाँ तक हो गया। अंतिम 11 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक हो गया। तो हम बोले कि 21 परिणाम का औसत 41, यहाँ प्रथम 11 और अंतिम 11, तो 11 11 22 ज़्यादा कैसे हो गया भाई? एक एक्स्ट्रा हो गया। तो अब देखेंगे 11वां है जो इधर से काउंट करते जा रहे थे तो भी काउंट हो गया, और इधर से काउंट करते आ रहे थे तो भी काउंट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि एक एक्स्ट्रा हो गया, तो वही यहाँ जोड़ रहे हैं तो 11 11 22। तो आप देखेंगे कि यहाँ 21 ही है और यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो 22 हो गया। इसका मतलब इससे इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बोलिएगा कि ओवरलैप की स्थिति है। ओवरलैप का मतलब एक ही चीज़ को एक से अधिक बार काउंट हो गया। तो जब यहाँ टोटल संख्या 21 और इधर इससे दो जोड़ने पर ज़्यादा हो जाए तो वैसे स्थिति में आप बोलिएगा ओवरलैप की स्थिति है। ओवरलैप की स्थिति रहेगा तो जिसके बारे में पूछेगा, यहाँ कह रहा है 11वां क्या है, अगर पूछता कि जो ओवरलैप हुआ है या जो दो बार हो गया उसको बारे में बताइए, तब तो सीधे देखते कि 11 11 22 एक ज़्यादा है तो निकाल लेंगे। लेकिन 11वां किसी एक के बारे में पूछ रहा है और वो भी खास के बारे में, तो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर चेक कर लिए 11वां ही बच रहा है इसलिए निकलेगा। लेकिन कहेंगे एग्जाम में ऐसे लिख के चेक करना पड़ेगा, तो हम बोले बिल्कुल नहीं। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। प्रथम 11 कहा तो यहाँ तक गए और अंतिम 11 कहा तो इधर से चलते आए। तो इधर से जाने के क्रम में अंतिम में जहाँ पर पहुँचे थे इधर से आइएगा तो सबसे पहले उसी से मिलिएगा, और फिर वापस लौटते हैं तो फिर उसके अगला से मिलते हैं, फिर और बढ़ेंगे तो फिर उससे अगला से मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 11 22 कहा तो एक ही, अगर यहाँ 12 और यहाँ 11 रहता तो 11 12 23 यानी 2 गो ओवरलैप होता तो कौन होता? तो पहले 12 तक गए, 12 तक आए, और इधर से जब आएंगे तो सबसे पहले 12 ओवरलैप होगा, फिर 11 ओवरलैप होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब प्यारे यहाँ पर है 11 11 22 यानी एक ओवरलैप किया है, तो 11 पर गए इधर से आए तो 11वां ही ओवरलैप होगा, ये पता चल गया। और 11वां ही पूछ रहा है तो ज्ञात होगा, और ज्ञात करिए। अगर 11वां के बाद ना पूछकर यहाँ पर किसी और के बारे में पूछता तो सीधे जवाब होता कि ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन 11वां ही बच रहा है इसलिए ज्ञात होगा। अब ज्ञात करेंगे कैसे? तो देखने से लग रहा है कि शेष ग्रुप पर आधारित है, और उसी तरह से सॉल्व करेंगे। केवल इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जब ओवरलैप की स्थिति रहेगा, ये स्पेशल केस है प्यारे, ये स्पेशल केस है। तो जब भी ओवरलैप की स्थिति रहेगा ना तो ये स्पेशल केस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बोलेंगे कि इससे ये ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देंगे और कम रहेगा तो कम करेंगे। ना तो इसमें बोलेंगे आ रहा है और ना ही बोलेंगे जा रहा है, सीधे ज़्यादा है ज़्यादा करेंगे, कम रहेगा कम करेंगे। तो इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देंगे, 2 ज़्यादा 11 के लिए 11 दूनी 22। अब हम बोलेंगे इससे ये कम है तो कम करेंगे, 1 कम 11 के लिए 11 1 11। तो आप बोलिए 22 में से 11 घटा देंगे 11, तो 41 अब प्लस 11 बट्टा 1 के लिए। तो बोलिएगा 41 अब प्लस 11 तो 41 11, तो हो गया आपका आंसर 52। नेक्स्ट चलिए, तो पता नहीं ये वाला आप देख पाए कि नहीं। चलिए बना ही देते हैं, 1 मिनट का तो बातें हैं, 1 मिनट में क्या लगल है। ABC का औसत 45, ABC
3 गुना है, इसका औसत है 45। आगे कह रहा है ए तथा बी, ए तथा बी 2 गुना है, इसका औसत है 40। आगे बी तथा सी 2 गुना है, इसका औसत है 43। तो बी की आयु क्या होगा? बी के बारे में यानी 1 के बारे में आपसे पूछ रहा है, ये रहा। तब बोलेंगे यहाँ पर ए बी और बी सी, तो 3 यहाँ है लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं तो 4 हो गया, 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 एक्स्ट्रा है वही तो पूछ रहा है, यानी ओवरलैप की स्थिति है। लेकिन चेक करेंगे कि बी पूछ रहा है तो क्या बी ही ओवरलैप हो रहा है? हाँ, तो आंसर ज्ञात होगा। अगर बी के अलावा कुछ और पूछेगा तो नहीं। तो बोले ए बी यहाँ लिखा है, यहाँ बी सी लिखा है, देखिए बी ही ओवरलैप हुआ है, यानी बी ज्ञात होगा। बी के अलावा कोई और कहता तो सीधे बोलते ज्ञात नहीं कर सकते। अब ओवरलैप की स्थिति में बोले ज़्यादा रहेगा ज़्यादा करेंगे, कम रहेगा कम करेंगे, तो 45 है। अब हम बोलेंगे ज़्यादा रहेगा ज़्यादा कर देंगे, तो इससे कम है तो कम करेंगे, 5 कम 2 के लिए 10, इससे ज़्यादा, इससे ये भी कम है तो माइनस, 2 कम 2 के लिए 4, तो बोलिए बट्टा 1 के लिए 10 4 14, 45 में से 14 घटा दीजिए तो 31, तो आपका आंसर 31। नेक्स्ट, आप देख ही नहीं रहे हैं। चलिए हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया, हम नहीं देख रहे थे तो। आप लोग एक ही चीज़ तो टाइपिंग करते हैं, इसीलिए नहीं देखते हैं। चलिए अब अगला टाइप पे आइए। समूह में किसी व्यक्ति को शामिल होना या समूह छोड़कर जाना। टाइम बच रहा ना है? हो गया टाइम। आज पैर बहुत दर्द कर रहा था, पता ना, दोपहर से। चलिए आज तलवा इतना दर्द कर रहा था, टाइम ना भी होता तो छोड़ने के मूड में रहते। चलिए अब अगला क्लास में नया टॉपिक है तो नए हिसाब से सिखाएंगे। चलिए जाइए, भागिए आज भर इतने।